अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह li सदरी व यस्सिर li अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज के इस लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम जुमले बनाने की कोशिश करेंगे, सेंटेंसेस कैसे कंस्ट्रक्ट होते हैं और सेंटेंसेस कैसे कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं और सेंटेंसेस बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, किन चीज़ों का हमको ध्यान रखा जाए। ये लेक्चर हम लोग इंशाल्लाह करेंगे कि उसका ब्रीफ हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किया है, तो इंशाल्लाह इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और लेक्चर सेंटेंसेस बनाने के लिए किस तरह से सेंटेंसेस बनते हैं, क्या चीज़ों का ध्यान में रखना है कंस्ट्रक्शन करते हुए, उनका बेसिक एक रिवीजन फिर से ले लेते हैं, क्योंकि लास्ट लेक्चर में ये लेक्चर हुआ था। हम लोगों ने पढ़ा था कि इसमें की चार चीजें हैं, क्या है इसमें की चार एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। जुमला बनाने के लिए मुब्तदा और खबर की जरूरत होती है। मुब्तदा और खबर क्या होते हैं? मुब्तदा मारिफा होता है, खबर नकीरा होते हैं। माशाल्लाह ये हम लोग ने लास्ट लेक्चर में किया था, लेकिन फिर भी मैं इस लेक्चर में आपको रिवाइज करता हूँ, रिवीजन करता हूँ, और इंशाल्लाह उसको रिवाइज करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको तो आज के लेक्चर में हम लोग सबसे पहले कोशिश करेंगे कि हमको जुमला बनाना है, सेंटेंस बनाना है। तो सेंटेंस का पहले बेसिक कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि सेंटेंस का बेसिक कंस्ट्रक्शन क्या होता है, उसको देखते हैं हम लोग इंशाल्लाह। तो देखिए, ये जुमला है, जुमले का बेसिक कंस्ट्रक्शन बनता है मुब्तदा और खबर से। मुब्तदा और खबर से, ये आपका मुब्तदा है और ये आपकी खबर है। याद रखें कि दो पार्ट्स हमने पढ़े थे कि मुब्तदा और खबर जुमला बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मुब्तदा सब्जेक्ट को बोला जाता है जिसके बारे में बात की जाए, जिसके बारे में कुछ बताया जाए, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए। समथिंग वी टॉक्ड अबाउट पर्टिकुलर इन सब्जेक्ट और समथिंग, दैट्स कॉल्ड मुब्तदा। और खबर क्या होती है? दैट वॉट एवर स्पोकन अबाउट दैट पर्टिकुलर मुब्तदा, पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जिसके बारे में बात की जाए, जिसके बारे में खबर दी जाए, दैट इज कॉल्ड खबर। इंफॉर्मेशन दी जाए उसको हम लोग खबर कहते हैं। तो ये ध्यान में रख के, जिसके बारे में बताया जा रहा है वो क्या है? मुब्तदा है। और जो कुछ उसके बारे में बताया जा रहा है वो क्या है? खबर है। ये आप एक पॉइंट हमको ये ध्यान में रखना है कि मुब्तदा एक्चुअली सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस होता है, खबर एक्चुअली इंफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस होती है। इंफॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलर, व्हाट इंफॉर्मेशन आर वी गिविंग इन दैट पर्टिकुलर सेंटेंस, अबाउट हुम और अबाउट व्हाट, उसको व्हाट सब्जेक्ट वी कैन से ऑल्सो। तो उसके बारे में हम लोग क्या खबर देते हैं, दैट इज कॉल्ड मुब्तदा। और खबर जो खबर होती है, दिस इज अगेन अगेन आई एम टेलिंग यू। तो ये चीज हो गई आपको। अब सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज है आपको ध्यान में रखनी है कि किसी भी इसम की, हम लोग क्या देखा था, किसी इसम की भी चार चीजें हम लोग ने देखी थी। चार चीजें होती किसी भी इसम की। इसम को अगर जानना है तो उसकी चार चीजें हमको ध्यान में रखना चाहिए कि इसम का एराब क्या है, इसम की जिन्स क्या है, इसम की वसत क्या है, इसम की आदत क्या है। तो ये चार चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर आप जुमला बना ही नहीं सकते, आप सेंटेंस बना ही नहीं सकते। अगर आपको ये चार चीजें क्लियर नहीं किसी भी इसम की, किसी भी नाउन की, तो याद रखें नाउन से ही जुमला बनता है। नाउन से जरिए सी, नाउन और हर्फ और फेल मिलके ही जुमला बनाते हैं। लेकिन इस जुमले की हम लोग बात करें वो जुमला इस्मिया है। जुमला इस्मिया, नाउन सेंटेंसेस की बात कर रहा हूं। अब नाउन सेंटेंसेस बनाना हो तो आपको ये चार चीजें बहुत जरूरी है, एराब, जिन्स, वसत और आदत। वैसे ही अगर हम लोग देखेंगे मुब्तदा, तो अगर मुब्तदा के बारे में भी हमको ये इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि मुब्तदा हमारा, मुब्तदा का एराब क्या है, मुब्तदा की जिन्स क्या है, मुब्तदा का उसद क्या है, और मुब्तदा की आदत क्या है, ये आपको जानना जरूरी। इसी तरह खबर में भी, खबर का एराब क्या है, खबर की जिन्स क्या है, खबर की उसद क्या है, और खबर की आदत क्या है, ये आपको पता करनी होगी, वरना आपका सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। आप अपने सही से कंस्ट्रक्ट नहीं करते सेंटेंस को। यू कैन नॉट कंप्लीट द सेंटेंस विदाउट दिस फोर एट्रीब्यूट्स ऑफ नाउन। आपको ये ध्यान में रखना है कि दिस फोर एट्रीब्यूट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल, और ये हमको समझना बहुत जरूरी है। और मुब्तदा हो या खबर हो, आपको पता ही करना है। नीचे हम लोग ने एक सेंटेंस जुमला लिखा है, सेंटेंस एनालिसिस लिखा हुआ है, अल बैतु नजीफुन। अल बैतु नजीफुन, अब इतना तो पक्का है कि जो उसका सब्जेक्ट है वो हमको पता करना है, द हाउस इज क्लीन, घर साफ है। अब हमको ये फाइंड आउट करना है कि किसके बारे हम लोग बात कर रहे हैं, घर के बारे में बात कर रहे हैं या सफाई के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है कि हम बात कर रहे हैं घर के बारे में। और घर के बारे में हम क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि घर कैसा है, साफ है। तो ये घर साफ है, तो घर के बारे में बताया जा रहा है और उसकी सिफत बताई जा रही है कि वो साफ है। तो इंफॉर्मेशन साफ हो गया, नजीफुन इंफॉर्मेशन हो गया, और घर क्या हो गया,
घर हो गया बैत। तो ये बैत है। अब ये बैत मारिफा है या नकेरा है, नजीफुन मारिफा है या नकेरा है, नजीफ बैत मुजक्कर है या मुअन्नस है, सिंगुलर है या प्लूरल है, ये अब उसकी हालत एराब क्या है, उसका एराब क्या, यही वो इम्पोर्टेंट है जिसको समझना बहुत जरूरी है। आपको कैसा पता चला कि अल बैत जो है यहाँ पे लिखा हुआ वो मारिफा है, कैसा पता चलेगा उसका रफा में है, कैसा आपको जान जाओगे कि वो मुफरत है और वो मुजक्कर है करके। इसी तरह नजीफुन में भी नकेरा, मरफू, मुफरद और मुजक्कर, ये चारों चीजें उधर भी लिखी हुई है, लेकिन एक चीज का सिर्फ फर्क हो रहा है दोनों में। जैसे बैत मैंने कहा, जैसे मैंने आपको बताया कि मुब्तदा का मारिफा होना जरूरी है, तो यहाँ पे देखिए अल बैत को बताया गया है कि ये मारिफा है। अब चूंकि हम लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह, इसको आगे कंप्लीट करेंगे और समझेंगे इसको। मुब्तदा क्या है यहाँ पे, मारिफा है, और उसकी खबर नकेरा है। तो अब यहाँ पे एक बात क्लियर हो जाती है कि जुमले में एक मुब्तदा जो है वो मारिफा होना जरूरी है, और खबर जो है वो नकेरा होना जरूरी है। अगर आपका मुब्तदा मारिफा नहीं है तो आपका सब्जेक्ट, आपका सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है। एक्सेप्शन है उसमें, इस्तिस्ना है उसमें कि कभी कभी ऐसा होता है कि मुब्तदा नकेरा भी हो सकता है, लेकिन एक्सेप्शन है, समझे ना। और खबर जो है वो क्या है, हमेशा नकेरा में होती है, बट डिपेंड करता है कि किस तरह की खबर, आगे जाके इंशाल्लाह देखेंगे। नॉर्मल जनरली खबर नकेरा ही होती है। अब अगर हम मुब्तदा बना भी रहे हैं, माशाल्लाह, अगर हम लोग मुब्तदा बना भी रहे, सी somebody has asked me about मुब्तदा को इंग्लिश में क्या, मुब्तदा मतलब सब्जेक्ट है, खबर मतलब नकेरा, ये खबर मतलब इंफॉर्मेशन है, और नकेरा मतलब, और मारिफा मतलब, व्हाट इज मारिफा एंड नकेरा, जैसे चेक है मारिफा और नकेरा। क्या, मारिफा इज प्रॉपर नाउन और नकेरा इज कॉमन नाउन। मारिफा मीन्स प्रॉपर नाउन एंड नकेरा मीन्स कॉमन नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन, मारिफा इज प्रॉपर नाउन और नकेरा इज कॉमन नाउन। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज है, नकेरा मीन्स, okay, so that's common now। जो हम लोग जस्ट ओल्ड लेक्चर्स फिर ओल्ड लेक्चर से दिस नोट्स हैव सेंड यू ना, मैंने आपको नोट्स भेजी है, इन दैट इट इज रिटन कि नकेरा मारिफा क्या है, जैसे आई कैन शो यू, ओके। सी देयर, यहाँ पे दिखाया हुआ है नकेरा एंड, व्हाट इज नकेरा एंड मारिफा, ओके। मैंने आपको नोट्स भेजी है ये, जिसमें लिखा हुआ है कि मारिफा क्या है, इंग्लिश में प्रॉपर है, और नकेरा इज कॉमन, ओके। तो ये नोट्स को भी आप रिफर कर सकते हैं इंशाल्लाह, और कोई भी क्वेश्चन हो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, अच्छी बात है, क्वेश्चन करना चाहिए अगर कोई क्लियर नहीं हो तो, ठीक है। तो मैं इस जुमले की तरफ आता हूँ, ओके। तो मारिफा मतलब प्रॉपर, तो एक का प्रॉपर होना जरूरी कि जिसके बारे में इंफॉर्मेशन, व्हाट इज प्रॉपर, किसको प्रॉपर बोलते हैं, कि जिसके बारे में हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वो और जिसको हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो ए और बी दोनों बात कर रहे हैं। ए को बताया जा रहा है कि घर साफ है, तो ए को बताया जा रहा है कि घर साफ है, तो वो बी को, ए बता रहा है घर साफ, सॉरी, ए बता रहा है बी को घर साफ है करके, ठीक है। तो बी को ये पता होना चाहिए कि कौन सा घर साफ है, किस घर की बात की जा रही है, वो कौन सा घर जो सामने वाला मुझको बता, ये जो बता रहा है वो कौन से घर की बात हो रही, कौन से घर को साफ, ताकि अगर उसको पता नहीं है कि कौन सा घर साफ है, किस घर की बात की, तो फिर वो क्वेश्चन रेस करेगा, आप किस घर की बात कर रहे हो, कौन सा घर साफ है। इसका मतलब दोनों को ये क्लियर होना चाहिए कि कौन सा घर साफ है। अगर दोनों को ये पता नहीं है कि ये जो बोल रहा है वो किस घर के बारे में बता रहा है, बी को ये पता ही नहीं चल रहा है, तो सेंटेंस कैसे कंप्लीट करेंगे हम लोग, उसका सेंस कैसे कंप्लीट होगा, वो बात कैसे कंप्लीट होगी। इसका मतलब है जब हमको दोनों को, जो बात कर रहा है जो सुन रहा है, वो इज स्पीकिंग एंड वो इज टॉकिंग, समझे ना, बोथ अंडरस्टैंड कि अबाउट whom they are talking actually, about what are they talking, what the subject matter they have to very be very clear about that, they know that बैत घर है, घर के बारे में बात हो रही, द बी नोज के बैत घर के बारे में बात हो रही, बल्कि इज टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर हाउस, कोई हाउस के बारे में, सम यू कैन से सम हाउस इज टॉकिंग अबाउट, बट ही कैनॉट कम टू नो दैट कि कौन सा घर, व्हाट हाउस इज, व्हिच हाउस इज दिस एक्चुअली, कौन सा घर है करके। दैट हैज टू बी वेरी क्लियर कि किस घर के बारे में बात हो रही है, देन दैट्स कॉल्ड मारिफा, इट्स कॉल्ड मारिफा। मतलब अगर दोनों को समझ में आ गया कि हम जिस घर के बारे में बात कर रही वो कौन सा घर है, कौन सा घर साफ है, दैट बिकम्स मारिफा। मतलब दैट इज मारिफा, मतलब नोन, नोन टू ईच अदर, दोनों को पता है कि किसके बारे में बात करें। देन द नकेरा कैन बी, नकेरा मीन्स कॉमन, आप उनके बारे में कॉमनली इंफॉर्मेशन दे सकते हो, घर साफ है, घर बड़ा है, घर छोटा है, दैट इज ऑल कॉमन, इंफॉर्मेशन कैन बी कॉमन। सो बट the subject should be proper, should be known to each other. Proper means it should be known to each other कि about whom or about what are they talking to, that is very important, ये आपको क्लियर रहना चाहिए। Then it becomes what,
मारिफा। लेकिन अगर मैं बोल दूं घर साफ है तो आपको बोल दूं, अगर मैं अभी आपको बोल दूं "म- मस्जिद बड़ी है", यू आर गोइंग टू आस्क मी सर आप कौन से मस्जिद के बारे में बात कर रहे हो, कौन सी मस्जिद बड़ी है, बॉम्बे में बड़ी है, दिल्ली में बड़ी है, किधर बड़ी है। तो इट द सब्जेक्ट इज नॉट क्लियर टू यू कि किसके बारे में बात हो रही है। व्हेन द सब्जेक्ट इज नॉट क्लियर टू अस, वो क्लियर नहीं है हमको, तो वी कैन नॉट कंप्लीट द टॉक। वो सामने से क्वेश्चन रेज होगा दैट कि कौन सी मस्जिद की बात हो रही है, किस मस्जिद की आप बात कर रहे हो। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड मारिफा होना जरूरी, मींस बोथ शुड अंडरस्टैंड कि अबाउट हुम आर दे टॉकिंग। ओके, ये चीजें दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट का मारिफा होना जरूरी है। और नकेरा मतलब इंफॉर्मेशन कुछ भी दे, तो घर साफ है ये इंफॉर्मेशन हो गई। ओके, घर बड़ा है ये इंफॉर्मेशन हो गई, घर छोटा है, द हाउस इज स्मॉल, द हाउस इज बिग, दैट बिकम्स इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन आपकी हो गई। करेक्ट। सो दिस आर द इंपॉर्टेंट कि उसका मारिफा होना जरूरी है और नकेरा होना उसके साथ साथ में जो तीन अगली दो चीजें हैं, मुफरद मतलब उसकी आदत क्या है, वो कितने घर के बारे में आप बात करो, एक घर के बारे में बात करो, दो घर के बारे में बात करो, चार घर के बारे में बात करो, 50 100 घर के बारे में बात करो, तो ये उसकी आदत भी क्लियर होना जरूरी है कि कितने घर के बारे में हम बात कर रहे हैं, कितने लोगों के बारे में बात कर, कितनी चीजों के, उसके प्लूरल और सिंगुलर, दैट इज कॉल्ड आदत आता है सिंगुलर और प्लूरल के लिए। इट्स अ सिंगुलर प्लूरल और ड्वेल, कितने लोग, दैट्स कॉल्ड आदत। आदत मतलब नंबर्स, इट इज कॉल्ड नंबर्स। नंबर्स में कितने नंबर्स में वो चीज है जो मुब्तदा वो एक नंबर की बात हो रही, एक की बात हो रही, दो की बात है, तो उससे ज्यादा की बात करो, दैट्स नंबर हैज टू बी क्लियर टू। जैसे यहाँ पे अगर अल बैत की बात करें तो एक ही नंबर है, एक ही घर की बात हो रही है, एंड दैट इज कॉल्ड मुफरत, सिंगल है, दैट्स कॉल्ड सिंगल, एक ही घर की बात हो रही है। एंड द इंफॉर्मेशन आर ऑल्सो इन सिंगुलर, क्योंकि घर की बात है तो एक घर की बात है कि वो घर साफ है। सो ऑटोमेटिकली जब आपका आपकी इंफॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन कि क्या कैसे इंफॉर्मेशन आपकी दी जा रही है, वो भी आदत में प्लूरल हो सकती है, प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती, इट कैन बी मोर देन वन। ओके, तो हो सकती है वो, दैट्स कॉल्ड आदत। तो ये आपका आदत क्लियर हो गया, आपको आदत पता होनी चाहिए दोनों की, खबर की भी और मुब्तदा की भी, कि आदत में कितने लोग, कितने लोगों के बारे में बात करें। जैसा कि भाई अब मैं कोई एग्जांपल दूं, हामिद को 10 लोगों ने मारा, तो अगर आप देखेंगे तो हामिद सब्जेक्ट तो एक ही है, लेकिन मारने वाले 10 है, तो आदत में खबर नंबर में चली गई, प्लूरल में चली गई, लेकिन हामिद एक ही है। जैसे हम बोलेंगे, खबर कभी कभी प्लूरल में आती है कि ये 5 बच्चों के अब्बा है, फादर है, ही इज अ फादर ऑफ 5 बॉयज, 5 सन। ओके, सो 5 सन बिकम्स व्हाट, खबर, बट खबर इज इन प्लूरल। ओके, एंड द सब्जेक्ट द फादर इज इन सिंगुलर, तो इट कैन बी पॉसिबल कि प्लूरल बी में ही आ सकती है खबर और सिंगुलर में। समटाइम ऐसा होता है 10 लोगों ने एक को मारा, 10 आदमियों ने एक आदमी को मार, तो 10 आदमी सब्जेक्ट हो गया, मारेफा हो गया, लेकिन मारने वाला एक ही था, तो वहां पे खबर सिंगुलर हो गई। तो इट कैन बी बोथ, दोनों रिवर्स हो सकते हैं, वाइस वर्सा कैन बी वाइस वर्सा, एक सिंगुलर हो सकता है, थोड़ा प्लूरल हो सकता है, या दोनों प्लूरल हो सकते हैं, दोनों सिंगुलर हो सकता है, दैट्स कॉल्ड आदत। फिर लास्ट में मुजक्कर एंड मुअन्नस। अभी कोई भी चीज दुनिया में आप देखोगे ना, दो जिन्स में डिवाइड की गई है, वॉट एवर जो भी है, वॉट एवर देर इन द वर्ल्ड है ना, जो भी दुनिया में जितनी भी चीजें, दे आर इन टू ग्रुप्स, इधर कैन बी मस्कुलाइन और फेमिनाइन हो सकते हैं, मेल और फीमेल में हो सकते हैं, दे कैन बी इन बोथ, मुजक्कर और मुअन्नस। मुजक्कर क्या होता है आपका, मुजक्कर होता है फीमेल, मेल को बोलता है, मुअन्नस हम कहते हैं किसको, फीमेल के लिए। फेमिनाइन मुअन्नस होता है, मेस्कुलाइन मुजक्कर होता है। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, तो इस सेंटेंस में दोनों मुजक्कर लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे खबर जो है वो मुजक्कर के बारे में दी जा रही है, जो कि बैत को हमने मुजक्कर माना है, तो खबर बैत जब इसके बारे में किसके बारे में दी जा रही है, मुजक्कर के बारे में। तो अरेबिक में ये पॉसिबिलिटी है कि हमको क्लियर करना पड़ता है कि खबर जब देखा जाएगा तो पता चलेगा खबर किसी मुजक्कर के बारे में दी गई है, तो उसका भी समझना जरूरी है कि वो भी मुजक्कर होना जरूरी है, तो खबर भी मुजक्कर मुअन्नस होती है अरेबिक में, ये ध्यान में रखे। लेकिन अगर तुम इंग्लिश देखोगे, उर्दू देखोगे, तो उसमें खबर पता नहीं चलती कि मुअन्नस है या मुजक्कर है करके। हाउ, द हाउस इज बिग, समझे ना, द वुमेन इज टॉल, द मैन इज टॉल, दोनों को टॉल आ गया, आदमी भी बड़ा है, ऊंचा है, और औरत भी ऊंची है। बट ये अगर अरेबिक में आप देखो तो ऐसा नहीं होगा। अगर हम लोग बड़ा टॉल बोलेंगे ना, तो तवील उन मैल इसको बोलेंगे, तवील उन किसको कहेंगे, एक सेकेंड ना मैं देखता हूँ, पेन से लिखता हूँ। ओके, तवील उन मेल की खबर है, और तवीलतुन फीमेल की खबर है। ये फर्क हो जाता है अरेबिक का, ये काफी फर्क है कि खबर भी क्लियर पता चलती है कि खबर मुजक्कर है या
मुअन्नस है, ये भी आप ध्यान में रखें। ठीक है, तो ये अभी मैं आपको लिखता हूं, देखो, तवी, तवी लुन, ये मेल की खबर है। और इसी को आप जब फीमेल की खबर बनाओगे तो ये बन जाएगा तवी लतुन। तवी लतुन। ओके, ये बन जाएगा आपका तवी लतुन। ऐसे लिख देता है, तवी लतुन। ठीक है, ये आपका फर्क होता है, यानी खबर भी क्लियरली पता चलती है कि यू कैन कम टू नो दैट द इंफॉर्मेशन इज इन मॉनस, एक्चुअली द वर्ड सेज इट्स मॉनस, द खबर इज इन मॉनस, बट इन इंग्लिश इन उर्दू औरत ऊंची है, मर्द ऊंचा है। ऊंचा और ऊंची से पता चलता है क्या, कि मुअन्नस है या मुजक्कर। बट इंग्लिश में इट इज कभी कभी डिफिकल्ट है, द मैन इज टॉल, द वुमन इज टॉल, इसमें पता नहीं चलता है। बट उर्दू और अरबिक में समटाइम इट्स क्लियर दैट कि ये खबर भी मुअन्नस है। तो आपको ये भी पता होना जरूरी है। उसके बाद लास्ट जो चीज है जो दूसरी लैंग्वेजेस में मौजूद नहीं है, वो मरफू है, या मतलब उसका एराब क्या है, व्हाट इज द एराब ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड। खबर का एराब क्या है, और मुब्तदा का एराब क्या है, सब्जेक्ट का एराब क्या है, और प्रेडिकेट का एराब क्या है, या इंफॉर्मेशन का एराब क्या है, दैट हैज टू बी वेरी क्लियर, दैट इज इन अरबिक ओनली, ये सिर्फ अरबिक में ही है। ये बात ध्यान में। तो जब आप कोई सेंटेंसेस बनाओगे तो पहले उसके दो पार्ट कीजिए, बताइए कि ये खबर, ये मुब्तदा है और ये खबर है, आपको क्लियर होना चाहिए क्या मुब्तदा है क्या खबर है। फिर इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या ध्यान में रखनी है, व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये ध्यान में रखना है कि जो मुब्तदा है वो हमेशा मारिफा होगा, और जो खबर है वो हमेशा, हमेशा मतलब एक्सेप्शंस है, 90% आप बोलेंगे वो मारिफा होगा, 90% वो खबर नकरा ही होगी। बट देर आर एक्सेप्शन के कभी कभी उल्टा भी हो जाता है। सो खबर, सब्जेक्ट हमेशा, मुब्तदा हमेशा मारिफा रहना चाहिए नॉर्मली, और खबर हमेशा क्या रहनी चाहिए नॉर्मली, क्या होनी चाहिए, नकेरा होनी चाहिए। तो ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट है। फिर उनका जो एराब है, वो एराब बदल सकता है, हम लोग एराब के बारे में भी पढ़ेंगे, कितने एराब है हम वो देखेंगे, कौन कौन से एराब है, वो हमने लास्ट टाइम पे भी पढ़ा था कि 3 एराब है, और 3 एराब के नाम है, क्या नाम है, रफा, नसब और जर में आगे आता हूँ। ये 3 एराब है जिसके नाम है नसब, रफा, नसब और जर, ये एराब है। तो इसमें से ये कौन सा है, नसब है, जर है, या रफा है, ये मालूम करना जरूरी है। जैसे मैंने कहा, फिर उसत मालूम करना चाहिए कि प्रॉपर है या कॉमन है। उसत में आता है प्रॉपर और कॉमन। फिर प्रॉपर में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर है, खाली एक टाइप का प्रॉब्लम प्रॉपर नहीं है, बल्कि 4-5 टाइप के प्रॉब्लम है, प्रॉपर है, सॉरी, प्रॉपर है करके, वो हम लोग देखेंगे कैसे। तो बेसिकली सबसे पहले आप ये ध्यान में रखिए कि मुब्तदा और खबर दो चीजें, दो पार्ट है सेंटेंस के। मुब्तदा हमेशा मारिफा होता है, और खबर हमेशा नकेरा, मतलब मुफ्ता इज ऑलवेज, ऑलवेज क्या है, प्रॉपर, एंड खबर इज ऑलवेज कॉमन। मुफ्ता इज ऑलवेज नोन टू द पीपल, दे टॉक टू ईच अदर, एंड खबर कैन बी, मुफ्तदा और कैन बी, नकेरा हो सकता, प्रॉपर भी हो सकती है, बट दैट इज एक्सेप्शन। ठीक है, तो ये ध्यान में अपना रखना जरूरी। देन वी नीड टू नो दैट कि देयर आर 4 attributes ऑफ ism, both are ism, this is ismiya sentence, this is noun sentence। सो खबर भी इसमी मानी जाएगी, और सब मुब्तदा भी इसम माना जाएगा। तो शुड नो कि व्हाट 4 attributes आर द खबर का और एंड द मुब्तदा का। एराब इज व्हाट, जिन्स इज व्हाट, वसद इज व्हाट, अदद इज व्हाट। then again same खबर में भी the same repetitions are there। so this is the revision, basic revision of sentences, how the sentences are made। now it is important to understand क्या, कि what is एराब actually, first thing, and then we can go and see that कि आदत कितनी होती है, वसत कितनी होती है, जिन्स क्या होता है, little talk we can do today। we cannot do all this in one lecture only। we need 6 to, I can say 4 to 5 lectures we need to complete all this four, एराब, जिन्स, वसत और आदत। we have to complete in 4 to 5 lectures depending on how deep we go for discussion in that depends on the, वो कितना deep में हम लोग जाते हैं, that is very important actually। ठीक है, 3 एराब्स है, ओके, रफा, नसब और जर। चर। अब क्या हो गया है कि मालूम है, जब हम डिस्कशन करते हैं, किसी के बारे में बात करते हैं, तो टर्मिनोलॉजी, इंग्लिश में बोला जाता है टर्मिनोलॉजी। आपको किसी के टर्म्स क्लियर है ना, तो आप जितना अच्छा एक्सप्लेन कर पाओगे या अच्छा समझ में जाओगे। अगर आपको किसी लैंग्वेज के टर्म्स क्लियर है,
ठीक है। तो सिखाने के वाले के लिए भी इजी होता है, और पढ़ने और समझने वाले के लिए, अगर उसको टर्म्स क्लियर है। अभी जैसे मैं आपको बताऊं, रफा जो होती है उसको रफा, कोई जिस रफा में है, जैसे यहाँ पे जो किताब है, किताब किस में है? रफा में है। रफा में। हाँ, रफा में है। लेकिन इसके दो तरीके बोलने के। आप ऐसे बोल सकते हो कि किताब यहाँ पे रफा में है, या किताब का एराब रफा में है, या आप ये बोल सकते हो किताब किताब मरफू है। किताब क्या है? जी। मरफू की मरफूम हालत है। में, मरफू है ना। व्हाट इज इजी के आपको बोलने के लिए? किताब रफा की हालत में है, ये अच्छा लग रहा है, किताब रफा का एराब है, ये अच्छा लग रहा है, कि किताब मरफू है, नाउन मरफू है, क्या अच्छा लग रहा है आपको? रफा अच्छा लग रहा है। रफा अच्छा लग रहा है। लेकिन क्या होता है मालूम है, शॉर्ट में अब देखोगे तो मरफू उसका नाम है, जो चीज रफा में होती है उसका नाम क्या है? मरफू है। मरफू। और जो नसब है उसका नाम क्या है? मंसूब। मंसूब है। और जो जर में उसका नाम क्या है? जी नहीं जो। मजरूर है। तो जब आप बोलेंगे किताब मरफू है, तो शॉर्ट हो गया जुमला आपका। क्या हो गया? शॉर्ट आपकी हो गया। किताब एराब में आपका जुमला क्या हो गया? शॉर्ट हो गया। लेकिन वही आप बोलेंगे रफा की हालत में है या रफा के एराब में, तो जुमला क्या हो गया आपका? बड़ा हो रहा है, ज्यादा वर्ड्स आ रहे हैं। तो रफा एक एराब का नाम, रफा एक एराब की हालत है, समझे? वो एराब जी। की हालत है, उसका नाम क्या दिया गया है? मरफू। मरफू बोला गया। तो लोग ज्यादातर प्रीफर करते, जितने स्कॉलर है वो प्रीफर करते कि आप मरफू मंसूब से बात करो, कि किताब मरफू है या किताब मंसूब है। यहाँ पे नाउन जो वो मंसूब है या मरफू है या मजरूर है, इसके बजाय ये बोलो कि रफा का एराब है या नसब का। कोई एराब बाल में बोलने की जरूरत क्या है? आपने अगर बोला किताब मरफू है, तो आप किसके बारे में बात कर रहे हो? एराब के बारे में ही बात कर रहे हैं ना। तो जी। एराब का ही नाम मरफू है, मंसूब भी एराब का ही नाम है, और मजरूर भी एराब का नाम है। तो एराब लेने की, वो एराब बार बार लेने की जरूरत है फिर? सिर्फ अपने बोला नहीं। नाउन मरफू है, नाउन मंसूब है, और नाउन मजरूर है। इस मजरूम। मजरूर, या आपने बोला मुब्तदा मरफू है, या मुब्तदा मंसूब है, या मुब्तदा मजरूर है, तो आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? एराब के बारे मुब्तदा। में बात कर। मेरा। तो बार बार एराब को दोहराना जरूरी है कि रफा का नहीं। एराब है या नसब का एराब है? तो रफा, अभी नसब किताब रफा है या किताब नसब है, तो उससे बेटर है कि मरफू बोलना ज्यादा बेटर है। तो नाम क्या दिए गए उन्होंने? मरफू। मरफू, मंसूब और मजरूर। ये मजरूम। किसके नाम है? रफा, नसब और जर के नाम है। रफा का नाम मरफू है, और नसब का क्या नाम है? मंसूब मंसूब। है, और जर का नाम मजरूर। मजरूर। एराब का कोई मीनिंग नहीं है। एराब एक हालत का नाम है। किसी ने क्वेश्चन किया कि एराब की मीनिंग क्या होती है, तो एराब कोई भी मीनिंग नहीं है। आगे जाके आप एराब जब करोगे तो आपको कुछ चीजें समझेगी, आपको इजी इजी हो जाता है अंडरस्टैंड करने। अब जैसे मैंने आपको एक सेंटेंस लिख देता हूँ, इसके डिफरेंट पर्पस, इसका खास एक पर्पस आपको फेलिया जुमले में पता चलेगा, क्यों एराब रखे गए, क्या मतलब है एराब रखने का। तो उसका मैं एक जुमला हम लोग कुरान की आयत के जरिए देखते हैं कि क्यों रखा गया है एराब करके, क्या मतलब है वो। अभी इस सेंटेंस में, इसमें जुमले में बहुत कम समझ में आता है। मैं क्या लिख रहा हूँ? कतल, ये आपने देखा है ना, कतल दाऊदू जालूता। कतल दाऊदू जालूता। आप यहाँ पे देखेंगे ना, अब कोर से इधर देखेंगे किधर, कि ये दाऊद अलैहिस्सलाम के जो नाम पे यहाँ पे दम्मा दाऊद दिया, ने। और यहाँ पे जालूत पे क्या दिया हुआ है? फतह दिया हुआ है। अब मतलब दम्मा है, मतलब वो मरफू है। क्या है? मरफू है। और फतह है, मतलब क्या है वो? नसब। मंसूब है। अब इसमें बहुत मायने, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे बोला गया, ये जुमला फेलिया जुमला है, मैं आपको तभी आगे हम लोग जाके सीखेंगे, लेकिन अभी तुमको समझाने के लिए, इससे बेटर समझाना शायद कोई नहीं होगा। ये जो दाऊद अलैहिस्सलाम, ये फाइल है, मतलब जिसने काम किया है एक्शन पे, वो फाइल बोला जाता है। और जिस पे काम किया गया वो क्या बोला जाता है? मफूल बोला जाता है। अब आपको समझेगा कि जब जब भी फाइल होगा ना, वो हमेशा मरफू रहता है। फाइल क्या होगा? हमेशा मरफू मरफू। होगा। और मफूल हमेशा क्या होगा? मंसूब होगा। तो ये आगे जाके आपको इजी होगा। लेकिन इसमिया जुमले में इसका कोई फर्क नजर नहीं आता। इसमिया जुमले में एक लैंग्वेज को खूबसूरती देने के लिए, लैंग्वेज को और ब्यूटीफुल बनाने के लिए, कि पता चलता है कि इधर यहाँ पे जोर दिया गया है, यहाँ पे प्रीपोजिशन के साथ में यूज किया गया है। तो समझने के लिए कि ये जो ये वर्ड प्रीपोजिशन के साथ में आया हुआ है, या इस वर्ड पे जोर दिया गया है, इसमें मतलब स्ट्रेस करके बात की गई,
तब एराब इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इंशाल्लाह वो भी करेंगे। वैसे एराब की कोई खास मीनिंग नहीं है, बट जब आप फेलिया जुमलों में जाओगे तो आपको एराब बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, कि एराब से पता चलता है कि क्या फाइल और क्या मफूल है। मफहूम। अगर आपने अभी जैसे ये दाऊद अलैहिस्सलाम पे अपने फतह डाल दिया और जालूत पे दम्मा कर दिया, तो उल्टा हो जाएगा। जालूत बन जाएगा क्या, फाइल, और दाऊद बन जाएंगे मफूल। तो जुमले की मीनिंग ही बदल जाएंगी। क्या हो जाएगी कि जालूत ने दाऊद अलैहिस्सलाम का कत्ल, इतना फर्क हो सकता है। तो आगे जाके एराब, इसलिए एराब के आगे अपने स्लोली स्लोली हम लोग जो जाएंगे तो एराब के अपने को समझ में आ जाएगी कि एराब की एक्चुअल इंपॉर्टेंस क्या है, एराब कैसे यूज किया जाता है करके, इंशाल्लाह। ठीक है, जी। ओके। तो एराब आगे चल के आपको मालूम, आप भी इस टाइम पे आपको क्या याद रखना है कि कौन कौन से एराब है और उनके नाम क्या है और उनकी पहचान क्या है। क्यों, इंशाल्लाह आप आगे याद रखेंगे। मैं वापस रिपीट करता हूँ, शुड रिमेंबर what is the name of, what are the Arabs, what are their names, okay, that's very important. समझे ना, we have to recognize the Arab only खाली, then we can come to know why those Arabs are there, और slowly आपको आएगा, we can go for that particular question why later on इंशाल्लाह। बट अभी आप खाली ध्यान में रखिए कि आपको कोई भी चीज लिखी जाएगी और आपको बताया जाएगा इसका एराब क्या है बताओ, तो आपको फौरन एराब बताना चाहिए। जैसे मैंने अगर आपको दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में ये लिख दिया, जैसे ये अभी मैंने लिखा दाऊदू, तो आपको ये बताना चाहिए कि दाऊद अलैहिस्सलाम मरफू है करके, इसका एराब मरफू है। मरफू मतलब वो रफा की हालत में, मरफू मतलब वो रफा की हालत में। ये दोनों सेंटेंस आप बोल के समझा सकते हो डेफिनेशन को, किसी ने कहा ये मरफू है तो कर सकते हैं। ठीक है, एराब को पहचानने की कोशिश कीजिए। देखिए अभी देखो जी। यहाँ पे अल्लाह कौन सा एराब है, मजरूर। मजरूर, माशाल्लाह। लिल्लाही, मजरूर। मजरूर। अल्लाहू, मंसूब। अभी देखो ये सेंटेंस में खत्म अल्लाह अला कुलूबिहिम व अला समीहिम, अल्लाह ने ताले लगा दिए, अल्लाह ताले लगाता है उनके दिलों में, ताले लगा दिए उनके दिलों पे और उनके किसके ऊपर, कानों। कानों पे। तो व्हाट इज दिस, इसका ये जुमला फेलिया है और यहाँ पे करने वाला कौन है, अल्लाह। अल्लाह है। तो अल्लाह यहाँ पे फाइल है, इसलिए अल्लाह कौन सी हालत में है, मरफू की हालत में। ये आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ये अभी नहीं है, ये मैं आगे का एडवांस आपको सिर्फ समझाने के लिए पढ़ रहा हूँ। अभी अभी आपको मैंने बताया जितने भी प्रीपोजिशन आपको वर्ड्स मिलेंगे आके, अला बी, है ना, मिन, ये सारे वर्ड्स प्रीपोजिशंस के, मिन अला बी, ये सारे वर्ड्स। यहाँ पे बी भी जो दिख रहा है ना, बी, ये प्रीपोजिशन है। यहाँ पे ली क्या दिख रहा है, प्रिपोजिशन। प्रीपोजिशन। तो जब भी प्रीपोजिशन आएगा तो वो मजरूर की हालत में चला जाता है, वो इसमें किसमें हाथ में चला जाएगा, मजरूर के हाथ में चला जाएगा। यहाँ पे भी देखो फजादम अल्लाहु मरदन, अल्लाह ने उनका मर्ज बढ़ा दिया। अल्लाह कौन है, फाइल है, किसने बढ़ाया, तो वहां पे वो मरफू होना जरूरी है। मरफू। कभी भी वो फजादहुमुल्लाह पढ़ नहीं सकते आप, नहीं तो अल्लाह का मर्ज बढ़ गया, नऊजुबिल्लाह, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ज़हब अल्लाह बिनूर, अल्लाह ने उचक लिया, कौन माई फाइल है, अल्लाह मरफू। फाइल है। अल्लाह। ये आगे जाके इंशाल्लाह आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएगी। अभी यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारे, अभी यहाँ पे इन अल्लाह मैंने कहा था स्ट्रेस देंगे जब भी बता, जब भी इन्ना आता है वो क्या करता है, अपने 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 इसम को, आने वाले इसम को क्या कर देता है, नसब में लेके जाता है, मंसूब बना देता है। इन्ना जब भी आपको दिखेगा वो पर्टिकुलर वर्ड किस में नजर आएगा, नसब में होगा, मंसूब मंसूब। होगा। देखो यहाँ पे अल्लाह किस में है, मंसूब। मंसूब है। मंसूब। क्लियर है, यानी यहाँ अल्लाह, पर अल्लाह जो है वो मफऊल है। नहीं मफूल नहीं है इधर, फिर यहाँ पे कोई मफूल का कॉन्सेप्ट नहीं, ये आगे हम चलेंगे। यहाँ पे सिर्फ अल्लाह के बारे में बात हो रही है, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। कादिर। यहाँ पे सब्जेक्ट है अल्लाह, ये इस्मिया जुमले, अभी स्लोली स्लोली अच्छा जी, हाँ, ये यस आपको ठीक, जानना जरूरी है कि ये इस्मिया जुमला है या फेलिया जुमला है। ठीक है। दैट्स ये एक्शन जुमला है या नॉन एक्शन वाला है, दैट हैज ठीक टू है। बी वेरी क्लियर, दैट वी कैन कम टू नो स्लोली हम्म। इंशाल्लाह, वो समझ में आएगा हमको। बट यहाँ पे ये फेलिया जुमला है। अभी अल्लाह के बारे में हम लोग क्या खबर दे रहे हैं कि अल्लाह अला हर चीज कुल्ली पर शैइन कदीर, कादिर है। हर चीज पर कादिर है। कादिर। और अल्लाह चूंकि मुब्तदा है ना, तो देखो मारिफा है, हम्म। अला कुल्ली शैइन कदीरुन नकेरा इंफॉर्मेशन है। लेकिन अल्लाह के पहले खाली ये नहीं बोला कि अल्लाह चीज पे कादिर है, इतना ही नहीं बोला गया। क्या बोला गया, इन्ना लगा के बात की गई। क्यों लगाया इन्ना भी हम लोग ने यहाँ पे कुरान आयत में इन्ना क्यों लगाया, अल्लाह बताता बेशक हकीकत में अल्लाह ही हर चीज पे कादिर। कादिर है। ये वजन आ गया ना उसका,
Stress. अब जो क्या स्ट्रेस आएगा जब इन्ना आ गया, इसका मतलब उसके बाद आने वाला इसमें क्या हो जाएगा, मंसूब हो जाएगा। Mansub. ये सर्टन रूल्स है। देखो यहाँ पे भी इन्ना है, Hmm. तो कौन सी वर्ड में है, किसमें है, अल्लाह मंसूब है। Mansub. यहाँ पे मिन दूनिल्लाही, तो अल्लाह किस में चला गया है, Majroor. नसब में चला गया, मजरूर में चला गया। अभी यहाँ पे अहदल्लाही, अल्लाह का वादा है, Hmm. क्या है, Allah हाँ, ka. अल्लाह का वादा। अभी ये भी चीज आगे आपको मिलेंगी, जब आगे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये मुदाफ मुदाफ इलैह का मुरक्कब है करके। मैंने लास्ट टाइम मुरक्कब भी बड़ा कंपाउंड पढ़ा के दो वर्ड से एक बता। अभी इसमें क्या, अल्लाह का वादा, द Hmm. प्रॉमिस ऑफ Allah. अल्लाह। तो जब ऐसा मुरक्कब आ जाता है, ऐसा कंपाउंड आ जाता है, तो उसका जो सेकंड पार्ट है मुदाफ इलैह जो है वो हमेशा जर में रहता है। ना वी नीड टू नो कि मुरक्कब क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, तो स्लोली आगे जाके करेंगे ना हम लोग, ठीक है Inshallah. इंशाल्लाह। तो यहाँ पे बी है, बी हुर्फ जर है, करेक्ट। तो Hmm. अल्लाह कौन से में आ गया, मजरूर में आ Majroor. गया है ना। अब यहाँ पे जो यहाँ पे नरल्लाह है, मतलब यहाँ पे अल्लाह मफूल के तौर पे इस्तेमाल किया है इंशाल्लाह। ये मफूल के इसलिए अल्लाह किस में आ गया हुआ है, मंसूब। Mansub. मंसूब किस में आ गया। वो क्यों मंसूब में आया, तो क्या है वो जुमला फेलिया है कि जुमला इसमें, पर ये आपको फाइंड आउट करना होगा। जब आपको पता चलेगा ये फेलिया जुमला है तो पता चलेगा शायद फिर ये मफूल में होगा, तो मफूल में क्यों आया हुआ है, देन वी कैन ट्रांसलेट द लैंग्वेज। लेकिन अभी उसमें चले जाएंगे तो क्या होगा, हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। सो वी नीड टू बी वेरी फिक्स्ड ऑन पर्टिकुलर टॉक, और जुमले इसमें पे हम लोग रहते हैं और उससे से बात। आप खाली अपना इतना रिकॉग्नाइज कीजिए कि क्या मरफू है, क्या मंसूब है और क्या मजरूर Majroor. है। या फिर बाद में स्लोली नेक्स्ट लेक्चर, थर्ड लेक्चर में आपको मिलेंगे वो वर्ड्स जो इसको क्या बनाते हैं, इसको क्या बनाते हैं, मरफू और मरफू से मंसूब बनाते हैं, मंसूब से मजरूर बनाते हैं, दो जुमले जो अवामिल बोलते हैं उसको। देन विल कम टू नो दैट, ओके। तो आपको Okay. एराब क्लियर हो गया अभी। जी, खाली अल्हम्दुलिल्लाह। पहले आप एराब को आपको पहचानना जरूरी है। किसी ने भी आपको पूछा ये एराब क्या है, यहाँ पे अल्लाह का क्या एराब है, मंसूब। मंसूब, मंसूब। यहाँ पे अल्लाह का एराब क्या है, मजरूर, मजरूर। यहाँ पे क्या एराब है, मरफू। मरफू। बस खाली आपको ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये मफूल क्या होता है सर? ये अब फेलिया जुमले में आएगा, जो एक्शन करने वालों के लिए, जब जिस पे एक्शन की जाती है उसको मफूल बोलते हैं, जिस पे काम किया जाए। जी। तो फेलिया जुमला हमारा दूसरा सेकंड पार्ट है, जो ये पूरा जब ये सेशन अपना ये लेवल जब कंप्लीट होगा तो हम लोग उसी में जाएंगे, किसमें, एक्शन जुमले में, ओके। अब जी। खाली आप इसमें जुमले को समझने की कोशिश करें, ठीक है। जी सर। ये क्लियर हो गया आपको, जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अब दूसरी चीज मैं आपको क्या बोला, हमेशा आप ये ध्यान में रखें, मरफू मंसूब और मजरूर बोलना कोशिश कीजिए, कि मरफू मजरूर और मंसूब, मंसूब ये बोलना जरूरी है। मरफू बोलेंगे तो कौन सी हालत मानी जाएगी, रफा की, और मंसूब कहेंगे तो नसब, नसब की, और मजरूर कहेंगे तो जर जर, जर। जर की। अब कभी कभी लोग थोड़ा कंफ्यूज भी होते हैं, तीन और टर्म है, तीन और टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। और वो टर्मिनोलॉजी इधर लिखी हुई है, मदमूम, मदमूम, मफ्तू और मकसूर। मकसूर। माशाल्लाह किसी को पता होगा आप में से कि क्या चीजें करके। अब एक होता है कि एक होता है पूरे नाउन की हालत, पूरे वर्ड की, पूरे हर्फ की हालत, और दूसरा है उस लफ्ज में जितने हर्फ है ना, उन सब की एक एक की क्या हरकत है, एक एक पे क्या हरकत है, और उस पर्टिकुलर एक एक हर्फ पे जो हरकत आई उसको क्या बोला जाता है, सिंगल सिंगल देखा जाएगा। यहाँ पे क्या किया है, कलेक्टिवली दिया गया है ना, पूरे नाउन को एक नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, मरफू मंसूब या मजरूर। लेकिन उसी लफ्ज को जब इसके लफ्ज के एक एक हर्फ को आप देंगे ना नाम, तो क्या कहेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मदमूम, मफ्तू और मकसूर, मकसूर। मतलब जिसपे फतह होगी वो क्या कहलाएगा, मफ्तू, मफ्तू कहलाएगा, है ना। ये कौन सा हालत है, ये मफ्तू, क्या अलिफ किस पे है, मफ्तू पे, मफ्तू। लाम साकिन है, का क्या है, मकसूर है क्योंकि कसरा है नीचे, फिर ता पे क्या है, फतह है, तो ये मफ्तू हो गया। यहाँ पे ये अलिफ का कोई है, ये अपने को सिर्फ मतलब इसके ऊपर कोई हरकत नहीं ली जाती है, ओके। हमजतुल वस्ल है वो, इंशाल्लाह बाद में बात करेंगे इस पे, कभी सामने फाइल का आता है इसके लिए। यहाँ पे बा क्या है, मदमूम है, तो इस पे लोग कंफ्यूज होते हैं कभी कभी। तो एक एक सिंगल हर्फ, अभी जैसे मैंने, अगर अगर मैं आपको ये बोलूं, अगर हर्फ का आखिरी, अगर सॉरी, अगर लफ्ज का आखिरी हर्फ जो है ना वो मदमूम है, तो उसकी हालत क्या होगी, मरफू, मरफू होगी, माशाल्लाह। अगर लफ्ज का आखिरी हर्फ
मफ्तू है तो उसकी हालत क्या होगी? फतह फतह मंसूब मंसूब होगी। फतह है ना उसकी, तो फतह है तो वो फतह मफ्तू हो गया, और चूंकि वो मफ्तू है तो उसका एराब क्या होगा? मंसूब मंसूब होगा। मंसूब वैसे ही अगर हर्फ के आखिरी जो नाम का इसम का आखिरी लफ्ज मकसूर है तो उसका एराब क्या होगा? मजरूर मजरूर। ये मजरूर टर्म्स है, ये मजरूर टर्म्स है, ये सारे टर्म्स अगर आपको क्लियर हो गए तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ। अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हैं ना, कोई भी बुक पढ़े अरेबिक की, बड़ी अच्छे स्कॉलर की पढ़ेंगे ना, तो उनके टर्म्स ऐसे लिखे होते हैं कि यहाँ पे ये इस्म मकसूर है, इसीलिए इसलिए इसको मजरूर कहा गया है। तो वो बुक पढ़ना फिर इजी हो जाता है अगर ये टर्म आपको क्लियर हो गए तो। कई लोग अच्छी लैंग्वेज में जब ऐसा लिखते तो ये नहीं सर लिखते ये नहीं सर, यहाँ पे जो काफ के नीचे ज़ेर है जिसको हम कसरा या मजरूर बोलते हैं, इसको मकसूर क्यों कह रहे हैं? ये नहीं समझ लगती मुझे। एक मतलब नई टर्म दे दी ना। उसका टर्म दिया है ना, जिसके नीचे देखो, जिस हर्फ के नीचे कसरा आ जाए ना वो मकसूर कहलाता है। वो मुतहर्रिक वर्ड हुआ जिसपे हरकत है, और उस वर्ड को क्या कहें हम लोग? हरकत वाला है, मुतहर्रिक है, लेकिन कौन सा है? मकसूर है। दैट्स द नेम ऑफ दैट नहीं, पर्टिकुलर। इसको मजरूर क्यों नहीं कहेंगे? इसको मजरूर क्यों नहीं कहेंगे? लाइक जर है ना ये, जर लाइक मतलब, ज़ेर है ना। जर है ना, तो जर का नाम, जो चीज जर में आती है उसका नाम क्या है? उसका नाम दिया गया है मजरूर। मजरूर। से नेम हम्म। मजरूर। जर वाली चीज को क्या नाम दिया गया है? मजरूर। और हाँ जी, नसब को, तो सॉरी, तो इसमें मकसूर क्यों बोल रहे हैं? ये भी तो ज़ेर ही है ना, इसको मजरूर कहना चाहिए। अभी मैं वही आपको समझा था कि सिंगल हर्फ पे होगा ना, सिंगल अच्छा। हर्फ पे, तो हम्म वो मकसूर कहेंगे। हम्म और पूरे नाउन को क्या कहेंगे? उसके आखिरी हर्फ पे देखेंगे पूरे नाउन के। जब हम्म किसी नाउन के एराब बोले हो ना तो एराब क्या कहेंगे? मजरूर है। लेकिन अगर हम्म। सिर्फ सिर्फ हर्फ की बात करूंगा, सिंगल हर्फ की, देखो अभी ये अच्छा। लास्ट पे, ये लास्ट पे हमारा, देखिए देखिए लास्ट पे किताब पे बी है ना, बी है ना। जी। तो अगर आप बोलेंगे पूरे किताब कौन से, किताब का एराब क्या, पूरी किताब का एराब क्या, इस इसम का एराब क्या, तो हम कहेंगे ये मजरूर कहेंगे। क्या कहेंगे? ठीक है। मजरूर मजरूर। कहेंगे। ठीक लेकिन है। खाली बी का हरकत क्या है? बी किस में है? ओके। सिर्फ बा किस में है? मकसूर। तो मकसूर बा खाली मकसूर है। क्योंकि आखिरी बा सही। मकसूर है, इसीलिए वो उसका एराब क्या हो गया? मजरूर बन गया। मजरूर हाँ, तो बा का आखिरी सही। हरकत भी देखा जाता है कि किसी भी हर्फ की आखिरी। और मैं ये इसलिए आपको सिखा रहा हूँ ताकि ये टर्मिनोलॉजी एटलीस्ट थोड़ी तो मालूम होना जरूरी है। ये किताब में लिखी मिलती है, यहाँ तक कि कुरान की तफसीर में भी कहीं ना कहीं जब वो शरह करते हैं इसकी, किसकी, किसी आयत की, तो ये वर्ड्स मिलते हैं, मदमूम, मफ्तू, मकसूर, है ना, मजरूर। तो थोड़ी तो आइडिया होना जरूरी है ना हमको। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। सिंगल कैरेक्टर की अगर हरकत, लफ्ज के सिंगल कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हो तो हमको क्या कहेंगे? उसको मदमूम, मफ्तू और मकसूर कहेंगे। लेकिन पूरे हर्फ का एराब बता रहे हो तो क्या कहेंगे? जब एराब बता दो कहेंगे रफा, नसब और जर। मजरूर। और रफा का नाम मरफू है, नसब का जार, नसब का नाम मंसूब है, और जर का नाम मजरूर है। इज इट क्लियर टू ऑल? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, सो दिस इज जी वेरी सर। इंपॉर्टेंट। ओके, अभी देखो कुरान की इधर आयत है, वाकस मैं बताता हूँ। यहाँ पे मैंने कुरान की आयत लिखी है। ओके, क्या लिखी है आयत कुरान की? अलिफ लाम रा किताबुन अंज़लना इलैका। अभी किताबुन कौन सी हालत में है? मरफू मरफू। मद तनवीन भी हो या सिंगल दम्मा हो, मरफू हो गया है ना। ठीक है, ये मरफू हो गया आपका। अब ये तुनज्जिल अलैना किताबन तकरऊ, न सॉरी, नकरऊ, नकरऊ, तो क्या हो गया? मरफू मरफू नहीं, किताब बन है, देखो मंसूब 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 है, बन है ना, वो फततैन है ना वो। अभी ततलु मिन कबलिही मिन किताबिन, किताबिन क्या है? मजरूर मजरूर। अभी मैं आपको खाली बा का हर्फ पूछूं कि बा, लास्ट का जो बा है वो क्या है? उसकी हरकत क्या है? मकसूर। बा की हरकत क्या है लास्ट के बा की? मकसूर। ये बा की, बा पे देखो दम्मा है, हाँ मदमूम मदमूम आएगा। मजमूम ये बाप पे क्या है? मफ्तू मफ्तू। मदमूम। और ये बाप पे क्या है? मकसूर मकसूर। नाम क्योंकि जल्दी ये आ नहीं रहे हैं जबान पे ऐसे। आएंगे ना, आपको नोट्स भेजता हूँ ना मैं इंशाल्लाह, तो आपको नोट्स देख के हाँ, याद करेंगे। एक टाइम में तो नहीं आते ना किसी के भी, जी जी। आपको बार बार पढ़ना होगा इसको, और बार बार ऐसे बोलना कि किताब का बा इधर क्या है। अगर मैं अब किताब का पहला क पूछूं, पहला क क्या है? उसका हरकत बताइए, मतलब पहले क की हरकत क्या है? मकसूर जर मकसूर मक, मकसूर
मकसूर जर है ना वो, मतलब एक्चुअली कसरा है, वो कसरा है तो मकसूर है। सिंगल पूछ रहा हूँ आपको, सिंगल सिंगल आपको पूछ रहा हूँ, सिंगल के बारे में, ठीक है, सिंगल के बारे में पूछ रहा हूँ ना मैं। तो जी का की हालत क्या हो गई? मकसूर मकसूर हो गई। मकसूर और ता क्या हो गया? मफ्तू मफ्तू। और वापस से बा क्या हो गया? मकसूर मजरूर मकसूर। मकसूर 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 अभी वो अगर बा की हालत देख के आपको एराब बताना है, बा क्या है? मकसूर है, तो उसका एराब क्या होगा फिर? मकसूर मजरूर मजरूर होगा। ये फर्क है। तो इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। तो ये तीनों की हरकत देख के पता चलती। चले अभी मैं आपको इधर इधर भी दिखा दो, देखिए इधर यहाँ पे ना, अभी ऊपर यहाँ पे जो बा है वो क्या है? बा की खाली हरकत पूछिए मुझको, ये बा की हरकत क्या है? मजमूम मदमूम। क्योंकि बा आखिरी हर्फ है ना इसका, नाउन का आखिरी हर्फ है ना, और आखिरी हर्फ मदमूम है, तो फिर इसका एराब क्या होगा? मरफू मरफू होगा। मरफू इंशाल्लाह ये प्रैक्टिस करेंगे, हो जाएगा आपको। एक टाइम में इंशाल्लाह। रिमेम्बर करना बहुत मुश्किल है, हम मुझको भी हुआ है, किसी और मीनिंग को। सेम है ना सर? मीनिंग में कोई बदलाव नहीं है सेम यहाँ पे, पे कोई मतलब इसमिया मजमूम और जुमले में मरफू मीनिंग मतलब में कोई बदलाव नहीं आता है। इसमिया जुमले में मीनिंग में बदलाव नहीं आता, लेकिन फेलिया में बदलाव होता है, समझे? वो मफूल और फाइल बन जाता है, लेकिन इसमें हमें इसका ज्यादा फर्क नहीं होता है, कोई मीनिंग नहीं बदलती, मीनिंग सेम ही। सर इस मदमूम मफ्तू मकसूर इसको भी एराबी कहते हैं। इसको हर मुतहर्रिक कहते हैं, एराब नहीं कहते। हरकत जिस पे रखी अच्छा हुई है ना, हरकत रखे अच्छा ना जिस पे हरकत दी, उसको देखो लिखा हुआ है ना इधर, मुतहर्रिक लिखा हुआ है। हाँ तारीफ। हाँ, और इसको अच्छा क्या कहेंगे? एराब। एराब कहें। इसके आखिरी हर्फ को मुतहर्रिक, जिस पे हरकत दी जाए उसको अच्छा मुतहर्रिक है। हर हर्फ पे ना, अब हम लोग को क्या हो गया है कि हम जो लोग हैं ना, अजमी लोग हैं, हमको जब तक हरकत हर्फ की नहीं देखेंगे तो हर्फ को प्रोनाउंस कर पाएंगे? नहीं जी करता नहीं पाएगा। अरबिक विदाउट हरकत के प्रोनाउंस, वो हरकत को लेके बराबर वैसा ही प्रोनाउंस करते हैं अरबिक लोग, बराबर आ को आई पढ़ेंगे, की को की पढ़ेंगे विदाउट हरकत के। लेकिन हम कभी की को अगर हरकत नहीं है तो कभी पढ़ सकते हैं और वो भी पढ़ सकते हैं। जैसे हम उर्दू पढ़ते हैं ना, उर्दू में कहाँ जेर जबर लिखा हाँ, होता उर्दू है। में कहाँ जेर जबर होता है ना, नॉर्मली, क्योंकि हमको आदत है ना उसकी पढ़ने की। लेकिन चूंकि अरबी में हमको डिफिकल्ट है, इसलिए हम लोग अरबिक में वो पढ़ना जरूरी समझते हैं। मीन्स ठीक है, एनी क्वेश्चन? ट्रांसलेटर में ठीक है, आपको कोई क्वेश्चन है? आप सबको क्लियर हो रहा है ये? जी सर, ये मुतहरिक मीन्स लास्ट लेटर ही देखना है सर। हाँ, अरब के लिए लास्ट लेटर देखना है कि एराब अरब को अगर फाइंड आउट करना है तो लास्ट लेटर क्या है आपका, उसकी हरकत क्या है। उसकी हरकत अगर क्या है, जैसे दम्मा है मतलब वो मदमूम है, तो क्या माना जाएगा? मरफू माना जाएगा। मरफू। ये आप जी थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करोगे, आएगा। आप तो आप स्ट्रेस में मत जाओ, ये बार बार रिपीट होने वाला है आपको, मैं आपको बार बार इसमें रिपीट करूंगा इसको। और कहीं ना कहीं जाके बोलते ना, वो ग्रिप अपने को आ ही जाती है, ग्रिप में चीज में आ ही जाएगी। बट डोंट गो, आप स्ट्रेस में डोंट ट्राई टू बी इन स्ट्रेस, है ना, कोशिश मत करो कि आप स्ट्रेस मत लो उसको। ओके, बट ये आई इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है और है भी। जब पढ़ते हैं, जब पढ़ाने वाला, अगर मैंने अगर मेरे लेक्चर में यूज किया आगे जाके मदमूम है मफ्तू है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सर क्या बोल रहे हैं, समझे? तो वो जी सर। टर्मिनोलॉजी के हिसाब से मैं पढ़ाने वाला हूँ ना आपको, और मैं चाहूंगा वो टर्मिनोलॉजी में पढ़ाऊं जो नेशनली और इंटरनेशनली रिकग्नाइज टर्मिनोलॉजी है टीचिंग की। और वो टर्मिनोलॉजी में अगर पढ़ोगे तो आप किसी की भी बुक पढ़ सकते हो, और किसी का भी अच्छे हायर स्कॉलर का लेक्चर भी अटेंड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और क्लियर समझ में आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, ऐसी बात है। ठीक, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक ही टीचर पे डिपेंड करने के बजाय हम लोग बेस्ट टीचर्स ऑफ द ना वर्ल्ड जो बोलते माने जाते हैं, बेस्ट टीचर ऑफ द लैंग्वेज, उनसे भी सीखना जरूर है। कभी ना कभी स्कॉलर्स है, बुक्स लिखे उन्होंने, कितनी बड़ी बुक्स लिखे, कभी कभी ऐसा होता है कि उनकी बुक्स पढ़ने का मौका मिलता है, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। ठीक है, ये वर्ड्स, ये टर्मिनोलॉजी होना जरूरी है। तो इंशाल्लाह प्रैक्टिस कर। तो ये हो गया आपको। तो अब क्या है कि आपको एराब पहचानना जरूरी है कि एराब क्या है। तो हम लोग फिर चलते हो सब्जेक्ट की तरफ। किधर हमारा क्या था, मुब्तदा और खबर पे थे ना हम लोग, मुब्तदा और खबर पे थे। तो आपको पहले, सबसे पहले उसका एराब पहचानना जरूरी है कि एराब क्या होगा उसका। दोनों का एराब हमेशा नॉर्मली खबर का और किसका, मुब्तदा का मरफू ही रहता है। बाद में आपको उसको ये पता करना है कि मुब्तदा हमेशा मारिफा होता है, खबर हमेशा नकीरा। नकेरा होती है। माशाल्लाह, ठीक है, खबर हमेशा नकेरा होती है, ये होती है, ये चीज होती है। उसके अलावा फिर क्या होता है, सिंगुलर है या साकिन को क्या ड्वेल कहते है। हैं? साकिन को क्या कहते हैं? इसको साकिन मतलब अभी मरफू साकिन को साकिन ही कहते हैं, साकिन। ओके। और शद्दा आता है उसको मुशद्दद कहते हैं। मैं लिखा नहीं हुआ हूँ,
क्योंकि हमें चाहता था रफा वगैरह किसमें थे, शद्दा जो रहेगा उसको क्या कहेंगे, मुशद्दद। और मुनव्वन भी बोलते, जिसपे तनवीन आती है उसको मुनव्वन भी बोलते हैं। मतलब यहाँ पे कसरा मुनव्वन है या फता मुनव्वन है। तो तीन ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, जो तीन मैंने जो लिखे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, जो किससे क्लैश करते हैं, एराब से आके क्लैश करते हैं थोड़े, तो लोग एराब की वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, एनी क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन है तो हम लोग आगे बढ़े। तो आपको ये जुमले की चार चीजें मालूम करना जरूरी है। ओके, एराब की चार चीजें मालूम करना, मतलब ये चार चीजें इसमें की मालूम करना जो एराब, जिन्स, वसत और आदत। और ये चारों को एक एक लेक्चर में या दो दो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले। एराब का भी पूरा लेक्चर लेना है, मैंने फिर से आपको रिवीजन पे लेके आया, इसलिए वरना आज एराब का ही लेक्चर था कि एराब किसको कहते हैं करके। ठीक है, बट अभी मैं ब्रीफ कराता हूँ कि मतलब खाली इतना पहचाने के लेगा। फिर मुब्तदा क्या है, अभी हमको जब जुमला बनाना है ना, हमको अगर जुमला बनाना चाहते हो तो हमको क्या क्या चीजें याद रखनी चाहिए। पहले क्या फाइंड आउट करना है आपको कि क्या खबर मुब्तदा और या क्या, मुब्तदा? पहले क्या फाइंड आउट करोगे, क्या खबर मुब्तदा और क्या, पहले खबर क्या है, मुब्तदा और खबर क्या है। फिर मुब्तदा का क्या होना जरूरी है, मारिफा होना जरूरी। फिर उसकी और चीजें क्या पता होनी चाहिए हमको, कि उसका जिन्स क्या, उसकी वसत क्या, उसकी आदत क्या है। ओके, तो अब हमको मारिफा बहुत इंपॉर्टेंट है। मारिफा क्या है, मारिफा, वसत फिर भी हम लोग देख सकते हैं कि ले सकते हैं, कि मारिफा में दो बहुत इंपॉर्टेंट, तीन चार मारिफा आते हैं। अभी मैं मारिफा के, मैं तीन मारिफा आपके सामने लिख देता हूँ जो बहुत आपको इजी, आपको समझना चाहिए। सब में सबसे पहला मारिफा होता है इसमें आलम। मैं आगे और डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग इसमें, इसमें आलम। ठीक है, दिख रहा है ना आपको, ये माशा नजर आ रही है ना, इसमें आलम। दूसरा होता है मारिफ बिल्लाम, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है आपका। ओके, मारिफ बिल्लाम। ठीक है, इसका तीसरा है इसमें इशारा, इसमें इशारा। और चौथा है इसमें जमीर। ये चार मारिफा की बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको समझना चाहिए। इसमें आलम क्या होता है, अगर किसी का नाम दिया गया, हम इसको डिटेल पढ़ेंगे फिर मैं बोलता हूँ। अभी जिसका नाम है, अभी 10 लड़के खड़े हैं और किसी ने कहा कि महमूद तुम आओ, तो 10 के 10 आएंगे? नहीं, वही है, वही सिंगल आएगा। क्यों सिंगल आ रहा है, और वही क्यों आ रहा है, क्योंकि उसके नाम से बुलाया है। तो उसको खास किया गया ना, उसको प्रॉपर किया गया है ना। इसलिए तो हमारे इसमें कभी के नाम रिपीट होता है हम लोग सरनेम यूज करते हैं या कुछ और नेम यूज करते हैं, कभी रिपीट होता है तो नाम क्या कर देता है, नाउन को क्या करता है, इसम को क्या कर देता है, नाउन पास कर देता है मारिफा कर देता है। ठीक है, मारिफा। अगर नाउन आ गया तो समझ जाए कि नाम आ गया तो क्या है वो, मारिफा। दूसरा इसमें इशारा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इशारा को देखेंगे हम लोग। इसमें इशारा, अभी 10 लड़के खड़े हैं, 10 लाइन से सामने आपके खड़े हैं, एकदम ऐसे लाइन में लगे खड़े हुए। अब 10 के नाम आपको पता नहीं है, ठीक है, आप उसमें से किसी को आपको बुलाना है तो कैसे बुलाओगे, इशारा करेंगे। इशारा करेंगे। इशारा करने का मतलब क्या हो गया, खास करना है, पॉइंट कर रहे हैं, मतलब आप उसकी तरफ उंगली कर रहे हैं, मतलब उसको खास उसी की तरफ बात कर रहे हैं ना। कभी कभी हम झगड़ते हैं ना, हम बोलते हैं कि तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो, तो वो सामने, आप सामने वाला कहता है कि तुमको कैसा पता, मैं तुम्हारी उंगली मेरे तरफ थी, तुम्हारी आंख मेरे तरफ थी। तो आंख मेरे तरफ होना या उंगली मेरे तरफ होना क्या कर देता है उस चीज को, हाँ, हाँ इशारा कर देता। तो इशारा भी क्या कर देगा, खास कर देगा। ठीक है, तीसरी चीज क्या है, मारिफ बिल्लाम। मारिफ बिल्लाम क्या मालूम है, ना वो इशारा करता है, ना वो क्या करता है, नाम लेता है, फिर भी पता चलता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। सोचिए कि ना आप नाम ले रहे हो, ना आप इशारा कर रहे हो, फिर भी आपको पता चलता है कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो। वो कैसे हो सकता है, देखना, उससे देखना। देखने के बाद भी नहीं, आप देख भी नहीं रहे तो कुछ भी, फिर भी आपको पता चल जाएगा कि आप के किसके बारे में बारे में। ज्यादा कुछ पता करके अलग पता होता है। हाल तो अरेबी में लगता है ना, तो पता चलेगा, लेकिन आपको कैसा पता चलता है कि किसके बारे में बात हो रही करके, वो आल लगाने से पता चलेगा कि किसी चीज के बारे बारे में खास हो गया। अगर नॉलेज है तो उस चीज के बारे में नॉलेज है तो देखो हम कभी कभी, मैं एग्जांपल देता हूँ ना, किसी किसी दुकान में आप जा रहे हो, मैंने एक एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे मैं नॉर्मली ये एग्जांपल देता हूँ, आप किसी दुकान में जा रहे हो ड्रेस खरीदने के लिए, 50 ड्रेस आप देखते हो, सडनली आपको एक ड्रेस पसंद आता है ना, और आपको ड्रेस पसंद आता है, आप ड्रेस पसंद कर लेते हो,
बट क्या होता है कि आप सोचते हो कि मैं आज पेमेंट नहीं करके, मैं आज पेमेंट की शायद कमी है, कल आके मैं ड्रेस का पेमेंट करूंगा, आप उसको बोलते हो ये ड्रेस रख देना बाजू में, मैं आके पेमेंट करके लेकर चली जाऊंगी, ठीक है, आपने बोला। अब आप दूसरे दिन आते हो, जैसा ही आप आते हो वो शॉपकीपर क्या करेगा, वही ड्रेस आपको देख, निकाल के देगा। उसको कैसे पता चला कि वो ड्रेस निकालना है, अलग करके रखा हुआ था। क्योंकि पहले दिन आप आके गए थे ना। हाँ, अलग तो किया। जब किसी इसम के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है, समझे, या बात हो चुकी है पहले दोनों में, और दोनों में समझ आ गई है, तो उसके पास ना नाम लेने की जरूरत, ना इशारा करने की जरूरत है। सिर्फ उस पे क्या लगा दीजिए आप, इंग्लिश में द लगा दीजिए, उर्दू में अपना अरेबिक में क्या लगाएंगे आप, अलिफ। अलिफ लाम लगा दीजिए, जिसके बारे में ऑलरेडी आपको आइडिया हो चुकी है, बगैर नाम लिए, बगैर कुछ किए आपको आइडिया आ गई है दोनों को, सुनने वाले को और देख बोलने वाले को, तो उसको बोलते हैं, वो इंग्लिश में बोलते हैं आर्टिकल्स बोलते हैं ना, द आर्टिकल बोलते, द लगाते हैं, और इंग्लिश अरेबिक में उसको क्या करेंगे, लाम लगा देंगे, क्योंकि उससे पता चलता है कि किसी खास के बारे में बात हुई चाहिए। जैसा मैंने आपको लिखा अल बैतु नजीफुन, है ना, द हाउस इज, क्या लिखा हुआ इधर, द हाउस इज क्लीन। क्लीन। द क्यों लिखे हम लोग ने, दी क्यों लिखे, क्योंकि हम ये मान के चलते कि किस घर की, द हाउस इज, किसी घर के सामने लोग खड़े हैं या किसी घर के अंदर खड़े हैं, और क्या बोले, द हाउस इज क्लीन, है ना, घर क्या है, साफ है, तो दोनों को अंडरस्टैंड आ रही हो घर के बारे में, उसको कहते हैं मारिफ बिल लाम, ठीक है, मतलब उसमें नाम नहीं लिया जाएगा, इशारा भी नहीं किया जाएगा, फिर भी आपको अंडरस्टैंड आ जाएंगी कि किस इसम के बारे में बात हो रही है, किस सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है, किसके बारे में बात की जा रही है, वो आपको क्लियरली अंडरस्टूड हुआ आपको, तो उसको क्या कहेंगे, मारिफ बिल लाम। तो अभी 3 मुब्तदा, आप अगर जुमला बनाने जाओगे आपको 3 टाइप के मुब्तदा मिल सकते हैं। कौन से 3 टाइप के मुब्तदा मिलेंगे, एक इसमें इशारा मिलेगा, दूसरा क्या मिलेगा, नाम हो इसमें सकता है, और तीसरा इसमें अलम है, इस मारिफ बिल लाम है, और इसमें इशारा है। तो ये तीनों को लेके हम लोग सेंटेंसेस बनाएंगे, तो हमको इजी होगा करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नाम से बनाएंगे, इसमें आलम से। तो इसमें आलम से क्या बनेगा, आपका नाम होगा, ठीक है। अब इसमें इशारा से मैं आपको चाहूंगा कि इसमें इशारा में भी हम इस वक्त क्या करेंगे, इसमें इशारा में भी खाली दो इसमें इशारा लेंगे सिंपल, और 2 इसमें इशारा कौन से लेंगे, दिस और दैट। दिस और दैट लेंगे, ठीक है। दिस अरेबिक में बोलते हैं हाजा, क्या कहेंगे, हाजा, और दैट को कहेंगे जालिका, ओके, दैट को क्या कहेंगे, जालिका, ओके। ये 2 लेंगे हम लोग। फिर इसके बाद में जब हम लोग मोन्नस बनाएंगे तो दिस को मोन्नस में लेके जाएंगे, दैट को मोन्नस, लेकिन अभी हम लोग मोन्नस नहीं बनाएंगे, हम लोग मुजक्कर ही बनाएंगे, तो क्या रखेंगे, हाजा ही रखेंगे। और हाजा का होना सेंटेंस बनाने के लिए हाजा का होना बहुत जरूरी है, हाजा के बगैर आप कोई सेंटेंस शुरू ही नहीं कर सकते, समझे आप, हाजा के बगैर कोई सेंटेंस शुरू ही नहीं करते, किसी की तरफ आपको इशारा करना जरूरी होगा। क्यों करना जरूरी होगा, मैं आपकी तरफ आ जाता हूँ, क्योंकि वो मारिफा करना जरूरी है, ठीक है। मैं एक सेंट आपको इधर, ये है, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी चले। अभी यहाँ पे एक जो इमेज दी गई है, ये इमेज दिख रही है, ये इमेज है ना आपके पास, ये पैलेस है ना। आप मान के चलिए ये आपको पता नहीं ये पैलेस है, और मैं आपको फोटो दिखा रहा हूं, बच्चे को फोटो दिखा रहे हो, बच्चा क्या आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा, ये क्या है, क्या इंग्लिश में पूछेगा तो क्या पूछेगा आपको, What is this? What is this? आप जिसके बगैर बना सकता है कोई जिंदगी शुरू होगी जिसके बगैर, जिसको कुछ नहीं मालूम है अपनी जिंदगी किधर से शुरू करता है, अपना इल्म किधर से शुरू करता है, This. से या दैट से, अगर वो दूर है तो दैट बोलेगा। तो ये हमारी जिंदगी किससे शुरू हो रही है, हमारा एजुकेशन किससे शुरू हो रहा है, किससे, दिस और
दैट से, कितना इंपॉर्टेंट है, दैट से ही होगी। तो सबसे पहली चीज आपको हाजा पता होनी चाहिए अरेबिक में, जिसको जिसको क्या कहते हैं, हाजा कहते हैं, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज, और एक चीज है, दिस से भी शुरू नहीं होगी, दिस के साथ में आपने और एक वर्ड लगाया, क्या लगाया, छाया, इसके साथ क्या वर्ड लगाया था आपने, आपने सब बच्चे ने क्या सवाल किया, ये क्या है? ये क्या है, तो What क्या ये क्या क्या भी तो है ना, क्या भी तो है ना। क्या? नहीं हाँ, तो ये अभी लिखा आपके साथ में आपकी है ना, आपकी जो पर्सनालिटी वो क्वेरी करने वाली पर्सनालिटी होनी चाहिए, क्वेश्चन करने वाली पर्सनालिटी होनी चाहिए। अगर आपकी पर्सनालिटी क्वेश्चन करने वाली है, आप किसी को जानना चाहते हो, अगर क्वेश्चन करके ही जाना जा सकता है, बगैर क्वेश्चन के जा सकते हैं हम लोग। यहाँ पे बच्चा आपको क्वेश्चन कर रहा है कि ये क्या है करके, करेक्ट, ठीक है। तो आपको बच्चे ने क्या किया, क्वेश्चन किया, ये क्या है। तो ये दो वर्ड आपको ध्यान में रखना जरूरी। तो क्वेश्चन वर्ड कौन से जाना चाहिए, तो सबसे बेसिक क्वेश्चन वर्ड कौन से है, जो किसी इंसान के बारे में और किसी चीज के बारे में बता दे, थिंग के बारे में और मैन के बारे में, ह्यूमंस के बारे में। तो हम लोग इंग्लिश में यूज करते हैं व्हाट, और इधर क्या यूज करते हैं, हु, इंग्लिश में हु। तो अरेबिक में व्हाट का मतलब होता है माँ, और इंग्लिश में हु का, अरबी में हु क्या होता है, मन। मतलब ये दो कॉम्बिनेशन जो है ना, ये किसी इंसान की वोकैबुलरी बढ़ा सकते हैं। वो खाली ये शुरू कर दे, ये क्या है, ये कौन है, ये क्या है, ये कौन है, उसकी वोकैबुलरी क्या होगी, बढ़ना शुरू हो जाएगी, उसको पता चलेगा। तो एक क्वेश्चन क्या होता है, माँ, माँ हाजा, क्या क्वेश्चन होगा, माँ हाजा, मतलब ये चीज क्या है, व्हाट इज दिस, क्या बन गया, व्हाट इज दिस, ठीक है। और दूसरा कौन सा है, मन, तो क्या बनेगा, हु इज, ये क्या है? ठीक है। अभी क्योंकि हमको अपने को सब्जेक्ट मालूम नहीं है ना, मुब्तदा पता नहीं ना हमको, इसलिए मुब्तदा की जगह पे कौन बैठा है, हु है, और कौन है, व्हाट है। जब ये मुब्तदा की जगह ये पता चल जाएगा कि ये क्या है, हाउस है करके, तो क्या बोलेंगे हम लोग, दिस को लेंगे, इज लेंगे, और क्या बोलेंगे, दिस इज अ हाउस, तो सेंटेंस बना देंगे। हमको ये हाउस ही नहीं पता था ना, तो उसकी जगह पे कौन था, व्हाट था करके क्वेश्चन करने, क्योंकि हमको मुब्तदा ही पता नहीं था, तो हमको व्हाट था। तो आपको पहले दो क्वेश्चन आने चाहिए, कौन से, हाजा और मन हाजा, मन हाजा, मतलब ये चीज होंगे। आप वही स्क्रीन की तरफ चलते हैं हम लोग, जो पिक्चर्स मैंने किया था ना। अभी मान के चलिए पैलेस से आपको नहीं पता है, तो पहला आपका क्वेश्चन क्या होना चाहिए, What is महाजन। Mata? माँ हाजा होना चाहिए। चले, तो क्या हो गया, माँ हाजा। फिर आंसर करोगे, तो आंसर क्या करेंगे, हाजा, हाजा कसर, मतलब ये पैलेस है, कसर मतलब पैलेस को बोलते हैं, महल को बोलते हैं, हाजा कसर। अब यहाँ पे मार्क के आपको, ये हाजा किसकी तरफ है, हाजा सब्जेक्ट हो गया आपका, मारेफा हो गया, ठीक है। और इसकी खबर क्या दे रहे हो, उसके बारे में क्या बता रहे हो, इसके बारे में, ये फोटो के बारे में आप क्या बता रहे हैं कि ये पैलेस है। तो कसरून किस में है अभी आपका, कसरून नकेरा है ना, और हाजा मैंने आपको बताया कि हाजा मारेफा होता है, पहले लिख के देखा ना, इसमें इशारा मारेफा होते हैं। तो हाजा मारेफा हो गया, और खबर क्या हो गई, नकेरा हो गई, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज है, अभी तीन चीजें और है। अच्छा रफा है, नसब है, या जर है, मरफू है, मंसूब है, या मजरूर है, मरफू है। कसरून क्या है, मरफू है इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये मरफू हो गया, हमेशा वो मरफू रहता है। चलिए अभी मेरे नीचे और एक सवाल आपको बता दो, और एक सवाल करेंगे। कभी कभी हम कंफर्म करना चाहते हैं कि क्या ये क्या ये क्या है, तो क्या एक महल है, क्या ये महल है। तो आपके ऊपर का जो सेंटेंस था ना, ये सेकंड आंसर वाला, उसके पहले आप दो वर्ड लगा सकते हो, एक है अ, और दूसरा दूसरा एक वर्ड है हल। हल आता है, क्या आता है, हल आता है। ये वर्ड लिख देता हूँ मैं, ठीक है, वो भी लिख देता हूँ, तो आपको उसके नोट्स में है वो, ये वर्ड आएगा, कौन सा, हल। ये वर्ड दोनों में से हम लोग नॉर्मली अभी हाजा के साथ में जो बेटर चलता है ना, जो ज्यादा सीक्वेंस आती है हाजा के साथ में, कौन सी आती है, अ की आती है। दोनों में मीनिंग में कोई फर्क नहीं है, हल भी यूज कर सकते हो और
हाँ, अलिफ भी यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे हाल की जगह अलिफ ही रखता हूँ, बाद में हाल को यूज करेंगे। तो अहाजा कसरुन का मतलब क्या होगा? क्या ये पहले क्या से पहले क्या से ये आप कंफर्म करो, आइडिया को कंफर्म करो, आपके नॉलेज को कंफर्म करो। आपको प्रायर नॉलेज है थोड़ा बहुत कि शायद ये महेली है, तो आप उसको क्या कंफर्म कर रहे हो? कंफर्म। आहाजा अहाजा कसरुन। फिर आपका आंसर क्या आएगा? अगर है तो क्या आंसर आएगा आपका? हाँ, ये नाम हाजा कसर नअम नाम हाजा कसरुन, ये कसरन आपका आंसर आएगा। ठीक है, अभी चलिए नीचे चलिए। अभी नीचे मस्जिद है। अगेन हम क्या पूछेंगे? पहला सवाल हमारा क्या होगा? क्या है? महाज मा हाजा। मस्जिद तो क्या बन जाएगा? हाजा मस्जिद। मस्जिद फिर नीचे क्या बनेगा? अभी सवाल करेंगे, आहाजा क्या ये मस्जिदुन मस्जिद है? आहाजा हाजा मस्जिदुन हाजा मस्जिद। आंसर क्या होगा आपका? नाम नाम हाजा हाजा मस्जिद हाजा मस्जिद अब मैंने क्या किया, नीचे उसको निगेट कर दिया, निगेट किया है, उल्टा लिख दिया। अब ये मस्जिद है ना? ठीक है। अब सवाल देखो क्या है। सवाल किया गया कि क्या, कैसा सवाल किया है देखो। क्या सवाल किया? हाजा कसरुन। हाजा कसरन यस क्या सवाल है कि क्या ये महल है? तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? नॉर्मल ला आंसर क्या आना हाजा चाहिए? मस्जिदन नहीं, ला अगर उर्दू में बोलेंगे तो क्या आंसर आना चाहिए? नहीं ये नहीं, मस्जिद ये नहीं ये मस्जिद मस्जिद नहीं है। दो आंसर, एक नहीं भी बोले हो और फिर बोलते हो ये मस्जिद नहीं है, तो उसको कैसे बोलेंगे अरबिक में? इंग्लिश में नो ला और नॉट बोलते हैं ना, नो पहले बोलते हैं नो, इट इज नॉट मस्जिद और दिस इज नॉट मस्जिद। तो नो दोनों आंसर आते हैं देखो। ला मतलब नो। अभी क्या बोला गया है? माँ हाजा माँ कसर हाजा कसरुन। कसरन माँ हाजा कसरुन। ये कसरन माँ हाजा कसरन, माँ हाजा कसरुन नहीं बोलेंगे, माँ हाजा कसरन। कसरन इसका एराब बदल गया है। ऊपर कसरुन था ना, देखो देखो ऊपर कसरुन था इधर, और नीचे क्या बन गया वो? कसरन। तो अब ये मैं एराब, आपकी एराब की खासियत बताता हूँ मैं तुमको, अब एराब आपको समझ में आएगा एराब का फायदा क्या हुआ इधर। अच्छा, तो ऊपर भी माँ है नीचे भी माँ है। ऊपर का माँ क्या मीनिंग दे रहा है? क्या क्या और नीचे का माँ क्या मीनिंग दे रहा है? नहीं तो दो मीनिंग में पहचानोगे कैसे, कौन सी मीनिंग है? इल्ला आता है दोनों नहीं, ला नहीं, इल्ला नहीं, ला दोनों के, अब भी दोनों की मीनिंग में ला कैसे पहचानोगे? ये आपके एराब एराब की से वजह से। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है? माँ हाजा कसरन बोला गया है। मतलब यहाँ पे ये मायने क्या दे रहा है? नहीं के मायने दे रहा है। नहीं क्योंकि नहीं जब माँ आता है ना वाला माँ आता है ना, नो वाला माँ, तो आपने खबर वाले इसम को क्या कर देता है वो? मंसूब कर आता देता है। है मंसूब कर दे उससे आने से ना उसकी खबर का जो नसब है, खबर का जो नाम है, उसको बदल के किसमें डाल देता है वो? बताते हैं मरफू से किसमें कर देता है? मंसूब मंसूब कर देता है। तो आगे जाके ये चीजें आपको आसान होगी, है ना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप ये देखोगे तो कुरान पढ़ते हुए भी आपको कहीं माँ के साथ में मल्लाहु भी गाफिलिन, मल्लाहु भी गाफिलन, नहीं है अल्लाह मल्लाहु गाफिल गाफिलन ऐसा था, लेकिन मल्लाहु भी गाफिलिन किया हुआ है कुरान में बी के साथ में। तो जैसे ही आपको मल्लाहु बोलेंगे, अल्लाह गाफिल नहीं है। क्या नहीं अल्लाह गाफिल है? ऐसा नहीं आएगा। क्या अल्लाह क्या, ऐसा सवाल नहीं आएगा, वो समझ में आ जाएगा आपको। गाफिलिन देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो गया, ये मजरूर में चला गया या मंसूब में चला गया, किसकी वजह से गया? माँ की वजह से। तो माँ की मीनिंग क्या निकलेगी? नहीं। नहीं की मीनिंग निकलेगी। तो तो कुछ सर मल्लाहू कैसे आएगा? मल्लाहा आएगा क्या? नहीं, मल्ला वो खबर को करता है, मैं आपको बता रहा हूँ क्या कर रहा है वो। अपनी अच्छा खबर को करता है, मुब्तदा को नहीं करता है। किसको हम्म करता है? खबर को करता है। तो गाफिल खबर नहीं। अभी देखो सूरह यूसुफ क्या आया था? माँ हाजा बशरन, ये बशर नहीं है। किसने बोला था? वो लेडीज ने बताया ना, जब उनको सामने ला गया तो उन्होंने क्या बोले? माँ हाजा बशरन। यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखे उन्होंने क्या कहा? माँ नहीं है हाजा ये बशर। बशरन। तो यहाँ पे माँ की मीनिंग आप क्या लोगे? नहीं क्योंकि इसको देखो ना, ये बशरन हो गया ना, ये किस में चला गया? मंसूब। मंसूब ये था क्या? हाजा बशरुन था। क्या था ये? हाजा मरफू बशरुन। मरफू था वो। ये तो बशर है ना, ये बशर है, लेकिन उन्होंने क्या कहा? ये तो बशर नहीं है, क्योंकि वो लोग वैसी थे ना।
तो उनके बशर नहीं है, तो माँ हाजा बशर। तो ये एराब से हमको क्लियर होता है कभी कभी, कोई वर्ड की मीनिंग पकड़ना भी एराब से क्लियर हो जाता है, समझे। और उसको मीनिंग पे अब जैसे इन्ना आ गया तो स्ट्रेस देना जरूरी हो जाता है, और इन्ना आया तो वो वर्ब की एक पोजीशन बदल गई, वो अपने वो इसम की पोजीशन मंसूब हो गई, मतलब मंसूब होने से कुछ ना कुछ चेंज आ गया है, और वो चेंज क्या है कि उस पर स्ट्रेस आ गया इन्ना से। तो ऐसे ही आपको ये समझना जरूरी है। तो मैंने आपको क्या किया, एराब बदलते हैं, क्यों बदलते हैं, अभी क्यों एराब बदला इधर, आपने एराब क्यों बदला इधर, माँ की वजह से। कसरा का एराब क्यों बदला आपने, माँ की वजह से। अभी दो क्वेश्चन ध्यान में रखिए, पहले आपको फाइंड आउट करना है कि इसमें मुब्तदा और खबर कौन सी है। इसमें मुब्तदा क्या है, हाजा, करेक्ट, मुब्तदा हाजा है, खबर क्या है, कसरा। और जो माँ आता है ना, नेगेटिव वाला माँ, वो मुब्तदा को नहीं बदलता है, बल्कि किसको बदलता है, खबर को बदलता है। ये भी माइंड आप माइंड में आपके सेट कर लीजिए, वो किसको बदलता है, खबर को। अब अगर आपका एराब क्लियर नहीं है तो आप कर पाओगे नहीं। ये, आपको एराब का क्लियर कराना जरूरी है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि कभी ऐसा आ सकता है कि इन्ना आता है, वो किसको, इन्ना आता है तो किसको चेंज करता है, मुब्तदा को चेंज करता है, मुब्तदा को चेंज करता है। इन्ना कभी खबर को चेंज नहीं करता, किसको चेंज करता है, मुब्तदा को चेंज करता है। तो ये चीजें हमको समझनी बहुत जरूरी है। तो अभी पहले हम लोग नॉर्मली ये थोड़ी समझे हम लोग ने कि हमारा एराब क्यों बदल गया, रीजन तो मिला ना, यहाँ पे एराब क्यों बदला आपका, माँ होने की वजह से। माँ होने की वजह से। और माँ के साथ में और एक वर्ड है लईसा भी आता है, क्या आता है, लईसा, लईसा भी आता है, लईसा। लेकिन चूंकि लोग ज्यादातर प्रीफर नहीं करते लईसा सिखाने को, कि लईसा की 14 गर्दान भी आती है, लईसा, लईसत, लईसता। तो लोग प्रीफर करते कि इनिशियली उसको मत बताओ, क्या करो, माँ ही बताओ, माँ बदलता नहीं है ना। चले नीचे अभी चलते हैं हम लोग। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, अभी हमने कहा माँ, माँ हाजा कसरन, ये क्या नहीं है, ये पहले तो ये क्या है, फिर तो क्या आंसर करेंगे, हाजा, हाजा मस्जिद, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे पहले से, तो इसका सवाल किया गया क्या ये मस्जिद है, देखिए क्या सवाल होगा, बोलिए आप, हाजा मस्जिद, हाजा क्या ये मस्जिद है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ला हाजा ला हाजा, ला के साथ में, ला के साथ में तो ला एक निगेटिव का है, पहला ला जो निगेटिव नो बोला आपने, फिर माँ जो नॉट का है ना, नहीं है करके, तो ला के बाद क्या लगाना जरूरी है आपको, माँ, माँ, ये बोले अभी, ला माँ हाजा, ला माँ हाजा, बोलिए, ला माँ हाजा मस्जिदन आएगा, मस्जिदन आएगा, दन आएगा, मस्जिदुन नहीं आएगा, मस्जिदन आएगा, ला ठीक की है, वजह से। है ना। अभी लेकिन माँ नहीं लिखा हूं मैंने इधर, क्या लिखा हूं आपको, लईसा की लईसा, क्या दोनों भी सेम है, लेकिन लईसा भी वर्ड आपको मैंने दिया, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि लईसा के बजाय आप क्या यूज कीजिए, माँ ही यूज कीजिए, दोनों आते हैं, आप माँ ही यूज कीजिए, ठीक है। चलिए दूसरे चार्ट पे आप, वो दूसरे स्क्रीन तो पे सर आपने, माँ की वजह से यहाँ फिर मस्जिदन मंसूब हो जाएगा। मंसूब हो जाएगा माँ की वजह से। हमेशा जमा आता है मामा। जब भी माँ निगेटिव का आएगा ना, हाँ, तो उसका, सही उसकी सही, खबर किस में चलेगी, मंसूब मंसूब में, में। खबर, हाँ मैं कर रहा हूँ खबर, वापस याद रखिए, उसकी खबर किस में जाएगी, मंसूब में। मंसूब में। मंसूब में। और सर अगर ला हो, माँ ना हो, सिर्फ अगर ला हो किसी ला जुमले ने में। कुछ कर, ला हाजा, ला बोलना खत्म हो गया, आगे सेंटेंस बोलने का ही नहीं आपको, फिर अच्छा, ठीक आप बोलते सर, ना नो, खत्म हो गया, जी ठीक। लेकिन आपको वापस रिपीट करना है सेंटेंस, तो फिर आएगा ना। ला आपको हाँ, निगेटिव, नफी का माने देता है, मतलब सही, निगेट कर देते हो आप, सीधा निगेट करते हो। इंग्लिश में दो है ना, नो और नॉट। आपको किसी ने बोला आर यू कमिंग, तो आपने बोला क्या, नो, बस हो गया ना। जी लेकिन आप ऐसा भी बोल सकते हो, नो आई एम नॉट कमिंग, सही ऐसा भी। सर, तो वो दोनों चीजें जी है ना उसमें, वो दोनों चीजें आती है ना, दैट्स देयर, ओके। ठीक। तो ये आपको समझा। और एक चार्ट देखते हैं हम लोग अभी, ये वाला चार्ट कौन सा है, ठीक है। अभी हम लोग पहला एक चार्ट, अच्छा ये चार्ट पे आते, चलिए अभी, ठीक है। अभी ये डॉक्टर है, ठीक है, इसको तबीब बोलते हैं, तबीबुन, क्या कहेंगे, तबीब, तबीबुन, मतलब डॉक्टर को तबीब कहते हैं। अब पहला सवाल क्या होना चाहिए आपको, मन हाजा। माशाल्लाह, मन आपने बोला, बहुत बड़ी बात है, आपको पता है मन क्यों कहा,
माँ की बजाय ह्यूमन बींग्स है, ये, क्योंकि ये ह्यूमन है। अकिल है। आकिल नहीं है, ह्यूमन बोलिए। अच्छा ठीक है, और अकिल भी बोल सकते हैं, कभी कभी आता है, लेकिन मन ज्यादातर अकिल के लिए बोल सकते हैं कि अकिल के लिए आता है। तो मन क्या हो गया? मन हाजा। माँ हाजा नहीं आएगा, क्या आएगा? मन और ऐसे भी हाजा। कह सकते हैं, ऐसे भी सर कह सकते हैं, बेजान चीजों के लिए माँ और जानदार चीजों के लिए मन। ज्यादा कह सकते हैं ये उसको, ज्यादा क्योंकि नॉर्मली सिंपलीफाइड। उन्होंने जो कहा है ना, अकिल में आपको वर्ड नहीं पता, नॉर्मली अकिल चीजों के लिए क्या आता है? मन आता है। अकिल और गैर अकिल तीन चीजें हैं। अकिल तीन ही है, फरिश्ते, इंसान और जिन। जिन, ये अकिल ही माने जाते हैं। ठीक है, तो आप इसका आंसर क्या करेंगे? आंसर सेम रहेगा, आपका आंसर क्या रहेगा? मन हाजा। हाजा मन तबीबुन। हाजा 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 तबीब। तबीबुन। हाजा तबीब। तबीबुन। ठीक है, फिर सवाल करेंगे क्या ये तबीब है, क्या ये डॉक्टर है? तो क्या होगा? हाजा हाजा तबीबुन। तबीबुन। हाजा हाजा तबीबुन। ठीक है, हाजा तबीबुन। हाँ देखो यहाँ पे कोई एराब का चेंज नहीं आ रहा है ना, जी। सेम। अभी मौलिम, मौलिम टीचर को बोलते हैं। क्या पूछेंगे? मन मन हाजा। हाजा। मन मन हाजा। हाजा आंसर क्या करोगे? हाजा हाजा मुअल्लिमुन। मुअल्लिमुन। हाजा मौलिम। सवाल करो, क्या ये मौलिम है? हाजा हाँ हाजा हाजा मुअल्लिमुन। मौलिम आंसर भी सेम आएगा। नाम हाजा नाम, हाजा मौलिम। हाजा मौलिमुन। ठीक है, अब उल्टा है। अब डॉक्टर है और सवाल किया जाएगा क्या? क्या ये क्वेश्चन मौलिम? कंफर्म मन किया जा रहा हाजा। है। मन है, अभी मालूम है हाजा डॉक्टर है, लेकिन कंफर्म करोगे क्या? आप कंफर्म करिए, मौलिम है क्या? आपको ये हाजा हाजा मौलिमुन। मुअल्लिमुन। हाँ हाजा हाजा मौलिमुन। तो आंसर क्या आएगा? ला 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 हाजा तबीबुन। मा ला, हाजा उसके बाद, हाजा तबीबुन। उसके ला बाद क्या? हाजा हाजा तबीबुन। तबीबन। ला हाजा तबीबन ला हाजा, उसके बाद माँ आना जरूरी है, या लैसा आना? हाँ ला हाजा मा तबीबन ला ला हाजा, मा हाजा ला तबीबन। ला माँ ला हाजा तबीब है। ला मा हाजा हाजा मुअल्लिमुन। नहीं है, क्या है? मौलिम नहीं है। अब सवाल क्या? हाजा मौलिमन, तो सवाल जवाब क्या था? कि ये मौलिम नहीं है ना। नहीं तो है ला जी। मा हाजा मौलिमन, ये तबीबन। मौलिम नहीं है। यहाँ पे मौलिमन किया गया। याद रखें, नसब में क्यों कहा? नसब में क्योंकि माँ की वजह माँ से की खबर वजह को से खबर चेंज नसब में चली गई। एक हम लोग ने पॉइंट आज पढ़ा है कि माँ की वजह से खबर किस में चली गई? नसब में नसब चली में गई। चली। नसब में। उसका आंसर क्या आएगा फिर? कि ये मौलिम ने, बल्कि क्या है वो? हाजा हाजा तबीबुन। हाजा तबीबुन। तबीब। फिर उसको ओरिजिनल शक्ल आ गई। फिर सेम इधर सवाल है कि क्या, सवाल किया जाएगा क्या ये डॉक्टर है? हाजा तबीबुन। हाजा तबीबुन। आंसर करेंगे ये डॉक्टर नहीं है। ला मा ला मा हाजा मा, तबीबन। ला मुअल्लिम। ला मा हाजा हाजा तबीबुन। तबीबुन, ये डॉक्टर तबीब नहीं है, बल्कि क्या है ये? क्या है मुअल्लिम। वो? हाजा मुअल्लिमुन। हाजा हाजा मुअल्लिम। मौलिम। तो ये आज का लेक्चर था। अगर आपको ये होता है एराब के चेंजेस। एक एराब का चेंज अपन ने देखे, हम लोग ने देखा, वी हैव सीन वन चेंज ऑफ एराब। व्हाट चेंज? कि इफ मा कम्स नॉट कमा, मा ऑफ नॉट, if ma of not is there, then it changes the khabar, the information of the sentence changes to आवाज साफ नहीं है सर। मंसूब। information change होती है किसको? कट कट आ रही। मंसूब। मंसूब। मंसूब हो जाती है। ये सर एक चेंज आपने देखा है। लैसा की वजह से नहीं चेंज सर होता वो लैसा मंसूब में। जी लैसा की सर वजह वो से भी पूछना चेंज था। होती है। तो लेकिन सर लैसा तबीबन हाजा लिखा है। तबीबन नहीं आता आता, वहां हाँ पे। मैं वही चाह रहा था, माशाल्लाह आपने वो पकड़ा ना। वही चाह रहा था कि आप उस गलती को, पकड़े। तबीबन वो गलती को क्या करो आप? नोट करो। रीड करो गलती को, वही चाह रहा था मैं। माशाल्लाह। मतलब लहसा में चेंज नहीं होता। नहीं, चाइन चेंज होगा। और मैंने गलत पहले तो बोला ना, लैसा में भी चेंज होता है। आपको पहले चार्ट में क्या बोला था मैंने आपको? चेंज करते करके, लेकिन वहां पे देखिए इधर। ओके, यहाँ पे मस्जिदन लिखा हुआ है, जी जी। यहाँ पे चेंज किया था ना मैंने। जी हाँ। यहाँ पे चेंज किया था क्या? नहीं चेंज किया था फर्स्ट चार्ट में, जी जी और नेक्स्ट किया चार्ट में नहीं चेंज किया था मैं। चाहता था कि मैं आप में से कोई पकड़े इसको, ये गलती को पकड़े। तो आप अभी आप सबने देखा ना कि गलती हुई थी, आप सबको याद रहेगा। एक इंसान की टेंडेंसी है, कोई गलती जब होती है ना, तो इंसान फौरन उसको रिमेम्बर करता है, याद करता है। जैसे आपको पता कि तबीबन पे गलती हुई थी। क्या गलती हुई थी? कि उसको तबीबुन तबीबुन था। लिखा गया था। तो आपको याद रहेगा। देखिए अभी आपकी एक मेमोरी में वो फिक्स हो जाएगा, रिटेन करेगा वो आपकी मेमोरी में। हमेशा याद रखे कि कोई गलती अपन देख लेते और उसको रिकरेक्ट कर देते ना, तो वो रिमेम्बर रहती है, लॉन्ग टाइम तक रिमेम्बर रहती है। ओके, ठीक जी है, इंशाल्लाह। तो ये चीज होगी आपको क्लियर अभी। तो लैसा जी। में भी आएगा और माँ में भी, मंसूबों दोनों का में खबर। खबर क्या हो जाएगी?
मंसूब मंसूब हो हो जाएगी जाएगी। ना, ठीक है इंशाल्लाह। चले थोड़ा भी टाइम तो हो रहा है, बट एक अगर देखते कुछ चार्ट हमारे पास, जैसे कि अब यहाँ पे कितने वर्ड्स है देखो, रजूलुन, क्या वर्ड है, रजूलुन, ठीक है। अब मैं आपको एक एक को मैं आपको आप मैं आपको एक आदमी, एक ने कोई किसी ने रेस रेस कीजिए हैंड, किसी एक ने रेस कीजिए हैंड, मैं आपसे पूछता हूँ जल्दी, कब वक्त नहीं है हमारे पास, जल्दी से रेस कीजिए किसी ने हैंड, मैं उनसे ही सवाल करता हूँ, ठीक है। आपको बोलना है ये मर्द नहीं है, ये मर्द नहीं ला है। हाजा ला रजुलन, एक ना उनको ही ला आंसर कर, हाजा जिसने रजुलन। जिसने किया है ना उनको ही आंसर करने दो। ला लाहिदा, मा हाजा रजुलन। ला मा हाजा रजुलन। रजू लन। लन, लन, माशाल्लाह, ठीक है। आप ऐसे ही आंसर कीजिए, एक सेकेंड है मैं आपको म्यूट कर लेता हूँ ताकि फिर इजी रहेगा। ओके, चलिए अभी आपने सिस्टर फरहाना आपने बोला था आंसर ना, मैं आपको अनम्यूट करता, पता नहीं किसने आंसर किया था, आप भी हैंड रेज किया था, मैं सिस्टर फरहाना को फिर से रिपीट कर रहा था, मैंने आपको दिया आंसर, आप आंसर कर सकते हैं, अनम्यूट किया मैंने आपको, सिस्टर फरहाना आपको अनम्यूट किया मैंने, ठीक है। सिस्टर हिबा आप अनम्यूट करो अपने आप को, ठीक है, ओके। अभी आपको बोलना है कि ये चूटी नहीं है, हिबा बोलिए आप, ये चूटी नहीं है, मा हा माँ हाँ, माँ हाजा हाजा, चो बराबर बोले, मा माँ हाजा हाजा, चोटी चूटी को नम, नमलून है ना लिखा हुआ है, नमलन। नमलन, माशाल्लाह। चलिए आपको मैं म्यूट कर देता हूँ, ठीक है। सिस्टर गुलनाज आपको अनम्यूट किया मैं, जी ठीक है, जी सर। ओके। जी। आप ही बोलना, आपको ये बोलना है कि ये कौवा है, यहाँ पे देखो नीचे हाजा कौवे, कौवे के लिए क्या लिखा हुआ है, गुराबन लिखा हुआ है, गुराबन। हाँ ये हाजा कौवा है, गुराबुन। क्या बोलेंगे, हाजा गुराबुन। हाजा गुराबुन, देखिए मैंने यहाँ लिखा क्या हूँ, गुराबन लिखा है। गुराबन लिखा जानबूझ के, ताकि मैं चाहता था कि आप क्या बोले उसको, हाजा गुराबुन। गुराबुन कहे। अगर मैं इसको निगेटिव बोलना कि ये कौवा नहीं है तो ला मा हाजा गुराबन। खाली ला बोलने की जरूरत, माँ हाजा जी गुराबन, मा ऐसा हाजा गुराबन। जी। आप म्यूट कर लीजिए। सिस्टर हफीजा, सिस्टर हफीजा आप अपने को अनम्यूट कीजिए, सिस्टर हफीजा, जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। आपको बोलना ये दिल नहीं है, कल्ब, मा हाजा कल्बन। माँ हाजा कल्बन, माशाल्लाह, ठीक है। और अगर बोले आपको पूछना है, सवाल पूछना है, क्या ये दिल है, मा हाजा कल्बुन। क्या 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 सवाल करना है, क्या किससे सवाल होगा, क्या ये दिल है, मा हाजा माँ नहीं, कल्बुन। माँ क्यों करेंगे, क्या ये दिल है, अ हाजा कल्बुन। हाँ हाजा कल्बुन बोलेंगे, कल्बन, हाँ माशाल्लाह, हाजा बराबर आपने बोला, हाजा हाजा कल्बुन, कल्बुन। क्या ये दिल है, ओके जी माशाल्लाह। जजाकल्लाह चलिए खैर। आप म्यूट कर लीजिए। सिस्टर गौसिया आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, ठीक है। आपको बोलना है ये कलम नहीं है, नीचे देखिए लास्ट, ये कलम नहीं है, मा हाजा कलम, कलमुन, माँ हाजा कलमुन, कलमुन नहीं बोलेंगे, उसको आपको नसब में लेके जाइए, मंसूब कीजिए, मा हाजा कलम, कला कलम, कलम नहीं बोले, कलमन, मतलब कलम, निकरा होना जरूरी है, मा माँ हाजा हाजा कलमन। कलमन, ठीक है माशाल्लाह। चलिए आप म्यूट कर लेते हैं, अभी लास्ट और किसी को देख लेते हैं। अच्छा कौन है, अभी सब हो गए ना, इज देयर समवन, कोई और है, ठीक है। सिस्टर तंजीम आप कीजिए, चलिए मैंने अनम्यूट किया आपको, हाँ, आप बोलना है नीचे ये वाला, यहाँ पे जो झूठ लिखा हुआ है ना, झूठ, ये झूठ नहीं है, ये देखे झूठ लिखा है ना, किस्बुन हाँ, लिखा हाँ, हुआ है, हाँ। आपको बोलना है ये झूठ नहीं है, आप माँ के साथ में बोलिए, मा हाजा किस किस्बन। किस्बन, माशाल्लाह, माँ हाजा किस्बन, ये झूठ नहीं है, ठीक है। चले मैं आपको सबको अनम्यूट करता हूँ। तो आज का लेक्चर हमने क्या देखा कि हमने बेसिक समझने की कोशिश की है, और ये सारे क्या है देखो, किस्बन, रजुलुन, ये क्या है, इसके एराब क्या है, अपने इसकी आदत क्या है, ये आदत में सिंगुलर है, ठीक है।
और मुजक्कर है, आदत में सिंगुलर है, मुजक्कर है और क्या है, अब चूंकि खबर थी तो क्या होगा, वो नकेरा होगी। अगर मुब्तदा होता तो मारिफा होता। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? अभी आपके कोई क्वेश्चंस है तो एक कोई किसी क्वेश्चन की देखते हो। अच्छा, आवाज नहीं आ रही, अभी आवाज आ रही है आप लोग को? अभी क्वेश्चंस है आपके किसी के? क्लियर हो गया आपको? क्योंकि अभी 6 बज गए ना, मगरिब का वक्त हो गया मेरा। ओके, सर नकरा मतलब लास्ट में तनवीन आता है, ये मारिफा मतलब क्या? नकेरा मतलब कॉमन नाउन को कहते हैं, और नकेरा के हम लोग Common. लास्ट फर्स्ट लेक्चर में देखे थे कि नकेरा की पहचान क्या होती है, तनवीन होती है। तनवीन कॉमन होती कोई भी चीज इंग्लिश में अ के साथ यूज करते हैं ना हम, अ बॉय, है। जी सर, जी अ बॉय बोलेंगे ना, और उर्दू में जी बोलेंगे कोई लड़का, जी कोई एक लड़का कहेंगे ना आप, जी इसको नकेरा बोलते हैं। और नकरा। अरेबिक में इसकी पहचान है, आखिर में इसके क्या दिखेगी आपको, आखिर में तनवीन। तनवीन दिखेगी, जी सर। तनवीन नजर आएगी, लाम आखिर कलमे पे तनवीन होगी, तो आप समझ जाना कि वो क्या है, नकेरा वर्ड, नकेरा। नकेरा है। ने चलिए, मारिफा। मारिफा के लिए अलग अलग चीजें है ना, अल भी लग सकता है ना, अर रजुलू बोलेंगे ना, अल लगेगा तो क्या बन जाएगा, ये द बॉय, द वर्ड लगेगा, और ये मारिफा बन गया। इसकी तनवीन देखो हट गई इधर से, क्योंकि उसने अपने मारिफे की, अपने तनवीन की वाली नकेरा की हालत को छोड़ दिया ना उसने, अल की वजह से, इसलिए अल लग गया, मारिफा बन गया। इंशाल्लाह मारिफा नेक्स्ट लेक्चर में अपन मारिफा के सेंटेंसेस भी बनाएंगे। आज मैंने कौन से सेंटेंसेस बनाया, सिर्फ हजा को लेके बनाया, हाजा। हाजा के लिए। अब नेक्स्ट लेक्चर हम मारिफा वाले सेंटेंसेस भी लेंगे, और मारिफा विद हाजा भी लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, जी सर। ठीक है ना, क्लियर है ना आप लोगों को? तो जी कोई सर। सवाल आप क्लियर करें इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि।